हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो एज पर योर बोर्ड इज कंसर्न, बिकॉज यहाँ पे बच्चों हम सारे जितने के जितने थ्योरम हैं M1 एंड M2 के, वो सारे कवर करने वाले हैं। और अपन ये भी देखेंगे कि भाई कौन से क्वेश्चंस, कौन से थ्योरम्स जो है बहुत ज्यादा बार पूछे गए एग्जाम में, किन के आने के चांसेस बहुत हैं। इसके साथ साथ ना बच्चों, मैंने 4 साल का जो प्रीवियस 4 ईयर है ना, उसका एनालिसिस भी रखा है कि भाई थ्योरम बोर्ड्स में कितने मार्क के लिए पूछा जाता है। बिकॉज ये देखो, थ्योरम्स जो है ना वो सबसे इजी स्कोरिंग है, सबसे इजी स्कोरिंग। बिकॉज करना क्या, अल्टीमेटली बाय हार्ट करना है, ऑप्शन नहीं है उसमें। हाँ देखो, है तो डेरिवेशन ये अपने आप में कि भाई हम डिराइव कैसे कर रहे हैं किसी फॉर्मूले को, वही हमारा थ्योरम होता है। तो इसको समझ के याद करना है, अल्टीमेटली याद करना है, लेकिन समझते हुए, सो दैट एग्जाम में आए तो अपन लॉजिकली सोच पाए। ऐसा ना हो कि अपन ने एकदम ही रटा हुआ है और वो फिर भाई याद ही नहीं आ रहा है, क्लिक ही नहीं आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और पता चला आंसर ही नहीं लिख पा रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज देखो, एग्जाम में की अगर मैं कंसर्न करूँ ना बच्चों, बोर्ड का कंसर्न करूँ, तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जरा यहाँ से समझते हैं। अच्छा, इसमें अपन M1 M2 दोनों थ्योरम देखने वाले सारे। जैसे ट्रिगो के थ्योरम जितने हैं वो देखेंगे M1 में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर्स में जितने हैं, देन वहाँ पे डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में एंड डेफिनेट में, इतने ये 6 चैप्टर हैं जहाँ पे हमको थ्योरम देखने मिलेंगे। और इन्हीं के थ्योरम जो है भाई वो एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई बात खोपड़ी में। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एनालिसिस मैंने कर रखा हुआ है भाई कि 2019, 20, 22 और 23, बिकॉज 21 में एग्जाम हुआ नहीं था कोविड की वजह से, लेकिन बचे 4 सालों में 19 से मिलाए हम 23 तक, तो भाई जो ये है, ये थ्योरम्स हैं, ये कितने मार्क्स के लिए आ रखे हुए बच्चे, अगर ये समझा जाए तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई 19 में 15 मार्क का आ रखा था। इन 2020 आप देख रहे होंगे भाई 16 मार्क का आ रखा हुआ है। 22 में 11 हो गया, 23 में 11 हो गया, यानी कि लास्ट 2 साल से अगर हम समझे 22 एंड 23 में, तो ये 11 मार्क का है। तो मोस्ट प्रोबेबली 24 में भी बच्चों आपको ये 11 मार्क के लिए देखने मिलेगा बोर्ड में। और पैटर्न मैक्सिमम इसी टाइप का होगा जिस टाइप का ये है, 3+4+4, 4+4, इसी पैटर्न में आएगा। देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए पूरा पढ़ा होना तो जरूरी होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में ना वो पढ़ना बहुत जरूरी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर पेपर पैटर्न कैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई हमने एक स्ट्रैटेजी वाइज स्टडी कर रखी है कि नहीं, कि केवल पढ़ रखा हुआ है। सो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ माय वीडियो जिसमें मैं स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा कि जिसकी देखो कैसा होता है ना भाई, हर बच्चा तो 90 ला नहीं रहा है, 90 वाली पढ़ाई सबने तो की नहीं है। तो किन बच्चों की भाई अगर 50 वाली हुई है स्टडी, तो बचे हुए 40 दिनों में उसको 70 में कैसे कन्वर्ट करें, 80 में कैसे कन्वर्ट करें, वो सारी स्ट्रैटेजीज ना हम थोड़ी देर में एक और स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम केवल थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली 24 में 11 मार्क मिनिमम, मैं मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम 11 मार्क के लिए थ्योरम आएगा, और मैक्सिमम भाई 16 आप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम 16 मार्क के लिए हो सकता है। हो सकता है कि 4 मार्क के 4 थ्योरम आ जाए, जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना 4 मार्क वाले, वहां 20 मार्क का होता है, उसमें से 16 मार्क का अगर थ्योरम ही आ गया तब तो क्या ही कहने, फिर इससे अच्छा हो ही क्या सकता है जीवन में। ये तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 थ्योरम आएंगे मुझे जहां तक लग रहा है, 2 थ्योरम और एक 3 मार्क में थ्योरम होगा। 11 मार्क के का थ्योरम आपके बोर्ड के पेपर में आपको दिखेगा। देखिए अगर 11 इधर मिल गया, 20 इंटरनल मिल गया, 31 तो यही हो गए, 4 नंबर लाते होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक थ्योरम से स्टार्ट करूंगा बच्चों, अपन बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। चलिए सो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ट्रिगो के सारे थ्योरम देखेंगे, डेरिवेशंस कैसे प्रूफ करने हैं, एंड देन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा सबसे पहला थ्योरम है बच्चों साइन रूल। साइन रूल आपने पढ़ा होगा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, वहीं पे हम साइन रूल पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है ट्रिगो तो हटाओ, भाड़ में गया, लेकिन साइन रूल अपने को याद हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरीके से समझाऊं कि आपकी खोपड़ी में फिट हो जाए ये चीजें एकदम, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन खोपड़ी में होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जो लिखना है वो एकदम एज इट इज टेक्स्ट बुक का होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो लिखा है एज इट इज उतारना है। मैं एक्सप्लेन आपके टेक्स्ट बुक के वे में ही करूंगा, अदरवाइज साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन को प्रूफ करने के और भी इजियर तरीके हैं जिनसे हम बहुत इजीली जो है आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन वहां नहीं जाएंगे अपन। जो बुक में लिखा है एग्जाम हॉल में वही लिखना होता है, तभी बोर्ड में मार्क मिलेंगे। तो हमको वैसे ही पढ़ना है जैसे बुक में लिख रखा है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन से आपको नहीं देखना है, बिकॉज बाद में आंसर इसके साथ अटैच्ड है, पीडीएफ फाइल। इस वीडियो के साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा थ्योरम्स का, और नोट फाइल भी मिल जाएगी।
तो भाई आप एकदम अच्छे से जुड़ जाए चैनल से, एकदम अच्छे से पढ़ें। इसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगा मैथ्स पे, वो भी बहुत अच्छे से देखें, सो दैट आपको खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करने पे हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। साइन रूल आप देख रहे होंगे 18 में एक दफा आ रखा हुआ है, 2018 में एक बार पूछ रखा हुआ है, बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आ जाए, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब साइन रूल बोलता क्या है पहले, तो साइन रूल ये बोलता है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, यहाँ अच्छे से देखेंगे सब बच्चे, ये ट्रायंगल है एबीसी। अच्छा, ये बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट है बच्चों, ये जो कुछ हम पढ़ेंगे ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के सॉल्यूशन ढूंढने में काम आता है। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर टेंजेंट, नेपियर एनालॉजी जिसको टेंजेंट रूल बोलते हैं, या हाफ एंगल फॉर्मूला, ये सब का सब ट्रायंगल पे ही खेलना होता है। ये सारे फॉर्मूले ट्रायंगल के लिए बने, यानी कि ट्रायंगल का डेटा ढूंढने के लिए ही ये चैप्टर है। अगर हमको ट्रायंगल का कोई डेटा ढूंढना है तो उसी के लिए चैप्टर है, तो ये सारे रूल भी उसी के लिए। तो वन ऑफ देम इज साइन रूल, सबसे पहला। अब ये क्या है ना सर, ये बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक ट्रायंगल है एबीसी, नोटेशन पहले याद कर ले, मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, तो ऑलवेज रिमेंबर ए के सामने वाली जो साइड है ये, इसका लेंथ इज ऑलवेज छोटा है, बी के सामने वाली का लेंथ छोटा बी, और सी के सामने वाली का लेंथ छोटा सी, ये याद कर लेंगे। एंगल ए के सामने वाले जो साइड है उसको हम हमेशा छोटा ए ही डिनोट करेंगे नोटेशन में, बी के सामने वाले को छोटा बी और सी के सामने वाले को छोटा सी। ऑलवेज हम कोई भी अगर एसओटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा पहला काम यही होता है कि ट्रायंगल में ए के सामने वाले को छोटा है, बी के सामने वाले को छोटा बी और सी के सामने वाले को छोटा सी ले लेना। अब सर प्रूफ कैसे करें, तो चलिए पहले समझते भाई ये थ्योरम बोलता क्या है। तो बच्चों साइन रूल ये बोलता है कि हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है ना, इसमें ए अपॉन इसका साइन, याद रखना थ्योरम बोलता क्या है, थ्योरम ये बोलता है सर कि साइड अपॉन सामने वाले एंगल का साइन का रेशो बराबर होगा, तीनों का रेशो बराबर होगा। यानी कि सर साइड यानी कि बच्चा लोग ए अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन है, शुड इक्वल टू बी अपॉन साइन बी एंड दे शुड इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये पहली बात जो साइन रूल बोलता है, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, ये साइन रूल बोलता है। और सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि ये सारा रेशो इक्वल होता है टू आर के। अब ये टू आर क्या होता है, तो आर का मतलब है बच्चों सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ये सेकेंड पार्ट है। लेकिन देखो यहाँ पे दो पार्ट में ये थ्योरम, पहले तो ये प्रूफ करो कि ये तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर है देन प्रूफ करो कि ये तीनों इस टू आर के बराबर है। तो हमको इस थ्योरम को दो पार्ट में करना है, पहले वी विल प्रूफ कि सर ये तीनों बराबर है एंड देन वी विल प्रूफ कि ये तीनों इसके बराबर है। और यही हमारा साइन रूल है जिसको याद करके आपको इसके बेस के क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बेस पे कैसे सवाल आते हैं, जैसे साइड दे देगा एंगल मिस कर देगा तो आपको इससे निकाल लेना है, और मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करें सर, तो चलिए पहले मैं पहला पार्ट प्रूफ करूंगा बच्चों कि ये तीनों रेशो इक्वल है। अब ये तीनों इक्वल रखने के लिए ना देखो, अब ये ट्राइंगल है, इसमें अगर हमको ट्रिगो अप्लाई करनी है, अब खुद सोचो प्रैक्टिकली ट्रिगो अप्लाई करनी है तो हमारा, हम जब 9th स्टैंडर्ड से ट्रिगो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पहली बार बेसिक में सीखते हैं कि सर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो अब यहाँ तो सर राइट एंगल जैसा कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं अपन ना यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो एक छोटा सा मैंने कंस्ट्रक्शन प्लान किया है, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मैंने ए से ना बच्चों यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया 90 डिग्री। अब जैसे ही हमने 90 डिग्री ज्वाइन किया तो हमें एक चीज क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो आपको दिख रहा होगा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये एल्टीट्यूड ए से ही नहीं बी से भी ड्रॉ हो सकता था, कल को सी से भी ड्रॉ हो सकता था, तीनों से हो सकता था। अब अगर मान लो सर तीनों से होता है, इसको नाम दे देते हैं डी। फिलहाल मैं एक पे ही काम कर रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे आपको तीनों पे लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका नाम बच्चों मैंने डी रख दिया। अब देखो मेरे को पहला पार्ट प्रूफ करना ही है, तो अब मेरे दिमाग में ना एक चीज चल रही है कि सर अगर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया आई कैन फाइंड इट आउट। अगर मैं इसका एरिया सोचूं तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अच्छे से समझना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों, हाफ इंटू बेस बीसी हाइट एडी। ये देखो ये रहा हमारा बेस और ये रहा हमारा हाइट। अच्छा, बेस की वैल्यू पता है मेरे को ए है, तो सर बेस तो अपने को पता है, लेकिन सर मसला है हाइट क्या होगी। तो देख बच्चा हाइट तो नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्या है, तो एक काम करते हैं अपन हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइट की वैल्यू निकालने के लिए ना मैं इस ट्रायंगल में आ जा रहा हूँ, किस ट्रायंगल में, एबीडी में। इन ट्रायंगल अच्छे से देखना एडीबी, अगर ट्रायंगल एडीबी को इस वाले को देखे बच्चों ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो मैं ना बी को अपना थीटा समझ ले रहा हूँ, और अगर मैंने बी को थीटा सोच लिया तो बच्चों साइन बी क्या हो जाएगा,
साइन बी होता है अपोजिट, अपोजिट यानी कि ये एडी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि बच्चों ए बी, सी ए 90 डिग्री है तो सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कि ए बी। तो सर साइन बी कितना हो गया, साइन बी हो गया बच्चा एडी अपॉन ए बी का लेंथ कितना है सी है, तो एडी यहां से मिल गया मुझे सी साइन बी। क्या मिल गया बच्चों, सी साइन बी। तो ये हो गया मेरा एडी। तो मेरा एडी क्या मिला मेरे को, सी साइन बी, यानी कि सर हाइट हो गया मेरा सी साइन बी। तो अल्टीमेटली एरिया मिल गया हाफ ऑफ ए सी साइन बी। ये पहला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छे से ध्यान देना, क्या मिला बच्चों, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 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 अगर ये हाइट नहीं मैंने बनाई होती, मान लीजिए मेरा मूड है ये हाइट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चलती हाइट, मैं ना ये वाली को हाइट लूंगा। तो बच्चा जिस दिन ये वाली को हाइट लेगा कोई दिक्कत नहीं है, अगेन एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा सर, हाफ इंटू बेस, ये बेस है अब और ये हाइट है। अच्छे से देखना, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइट है, तो अगेन हो जाएगा सर बेस इंटू हाइट। तो बेस तो पता है बी, लेकिन फिर हाइट मिसिंग है। अब बच्चा हाइट मिसिंग है तो देख ये तो राइट एंगल बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो तू एक काम कर, साइन सी सोच ले। साइन सी जैसे ही सोचेगा तो वो हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी कि सर ए साइन सी, यानी कि सर ए बी साइन सी। तो एक एरिया और मिल गया बच्चों। सिमिलरली आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और। अच्छा मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे याद करना है। ये तो हमने निकाल लिया सर हाफ ए सी साइन बी, तो एक और एरिया हो जाएगा हाफ। देखो ए सी है ना, नाउ टेक ए बी, और ए बी इधर लिया है तो एंगल को सी ले लो, और एक एरिया मिलेगा हाफ ए सी ए बी हो गया, नाउ बी सी, तो साइन ए मिलेगा। तो हमको देखो बच्चों 3 एरिया मिल जाएगा एक ही ट्रायंगल का, बिकॉज इसको 3 बेस और 3 हाइट है। सी तीसरा हाइट ये हो जाएगा, ये तीसरी हाइट है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालने का 3 ऑप्शन है। सर ये तीनों एक ही का है, याद रखना है, ये तीनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है, इसका मतलब है सर तीनों बराबर होगा। अगर एक ही ट्रायंगल है, इसका एरिया 50 है, तो मैं कैसे भी निकालू 50 ही आएगा, अलग नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो सर ये तीनों सेम होंगे। लेकिन 3 एरिया निकालने का तरीका, 3 फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं, लेकिन तीनों से आउटपुट सेम आएगा। अगर आउटपुट सेम आएगा तो बच्चा लोग मैं आई कैन बिंदास से, एक सेकेंड, आई कैन व्हाट बिंदास से बच्चों, हाँ जी भाई, सो आई कैन से बच्चों कि हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी शुड इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी शुड इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। हाफ तीनों में मर गए, हाफ तीनों में मार दो। तीनों में मारते ही ना मेरे दिमाग में है सर मुझे क्या चाहिए, देख बच्चा मुझे क्या प्रूफ करना था, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। अब देखो इधर ए सी है बच्चों, इधर ए बी है, इधर बी सी है। अगर मैं तीनों को ना एक सेम टर्म से डिवाइड कर दूं ए बी सी से, ध्यान देना तीनों को ए बी सी से उड़ा दिया, अगर तीनों को ए बी सी से उड़ा दिया, इधर बी सी मर गया, इधर ए बी मर गया, इधर ए सी मर गया। सो वी अल्टीमेटली लेफ्ट विथ साइन बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी विच इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए, ये मिल जाएगा हमको। अच्छा अब मेरे को तो सर क्या प्रूफ करना था, मेरे को तो प्रूफ करना है सर साइड और साइन का रेशो, साइड और साइन का, याद कर लो साइड और साइन का रेशो। लेकिन हमारे पास क्या है, साइन और साइड। तो बच्चा लोग एक काम करो, ये रेशो इक्वल में है। आप 9th क्लास में थे तब आपने इन्वर्टेंडो पढ़ा, इन्वर्टेंडो यानी कि जो चीज नीचे है उसको ऊपर ले लो, जो ऊपर है उसको नीचे, तो भी रेशो में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसको उल्टा टांग दिया, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, और इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दो, ए पहले, ए अपॉन साइन ए इक्वल में हो गया बी अपॉन साइन बी इक्वल हो गया सी अपॉन साइन सी। ये बच्चों मेरा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये हमने हमारा पहला पार्ट प्रूफ किया कि सर ए अपॉन साइन ए इक्वल होता है बी अपॉन साइन बी इक्वल है सी अपॉन साइन सी। नाउ वी हैव टू प्रूफ कि ये तीनों बराबर है 2r के। अच्छा ये तीनों प्रूफ करने से बेटा कोई एक प्रूफ हो जाए, कोई एक भी प्रूफ अगर हो गया 2r के बराबर तो बाकी तीनों बराबर है, तो सब 2r के इक्वल ही हो जाएगा। अब सर इसको कैसे प्रूफ करें ना, तो इसको प्रूफ करने के लिए भाई सर ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा, लेकिन अब ये 2r क्या होता है सर, r कौन है, तो बच्चों मैंने बताया r है सरकम रेडियस, मैंने पहले ही बताया r क्या है हमारा सरकम रेडियस है। अब ये r बनाए कैसे सर, तो देखो बच्चों मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, थोड़ा ना ट्रायंगल अब के अच्छा ले लेते हैं, अच्छा इन द सेंस ये रहा, ये बच्चों सपोज हमारा ट्रायंगल है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को सरकम रेडियस कहां से मिलेगा सर, सरकम रेडियस मिलेगा सर, पहले सरकम सर्कल लाना पड़ेगा उसके लिए। तो सर्कल सर्कल क्या होता है सर, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच होके जाए बच्चों, ऐसे इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके का जो फिगर होता है उसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। चलो यहाँ लाके फिट करते हैं। अब इसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। भाई तू फैल जा बढ़िया से दोनों तरफ। ये देखिए ये हो गया बच्चों हमारा हाँ, ये हो गया हमारा सरकम रेडियस, सॉरी सरकम सर्कल। अब अगर बच्चों ये सरकम सर्कल है ना, तो सरकम रेडियस क्या होता है? तो सेंटर से सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट को टच करो वो सरकम रेडियस है। क्या है वो? सरकम रेडियस। तो अब सर कैसे प्रूफ करें ना, कैसे प्रूफ करें? ए बी सी कैसे प्रूफ करें कि सब बराबर है 2r के? अच्छा, ए के सामने वाले का लेंथ a है, बी के सामने b है और सी के सामने c है। तो अब ना एक छोटा सा काम हमको करना है। छोटा सा काम ये क्या सर? सरकम रेडियस लाओ तो पहले, और सरकम रेडियस भी देखो कितना प्रूफ होता है बच्चों, 2r के बराबर। तो 2 टाइम सरकम रेडियस यानी कि डायमीटर, किसी भी एक वर्टिसेस का यूज करके डायमीटर ड्रॉ कर लो। ये देखो मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अच्छे से देखो, ये सेंटर है, ये r यहाँ से यहाँ तक, ये भी r यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल मिला लेंगे बच्चों तो टोटल हो जाएगा हमारा 2r। ये पूरा हमारा 2r है, पूरा का पूरा। अच्छा सर ये अगर 2r है ना, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते ही क्वेश्चन निपट जाएगा। और वो छोटा सा कंस्ट्रक्शन है कि बच्चों इसको d बोल दो और इन दोनों को कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करते ही देखो ये सर्कम सेमी सर्कल पे बना हुआ ट्राइंगल है, तो हमेशा राइट एंगल होता है, ध्यान रखना। सेमी सर्कल में जब भी हम ट्राइंगल बनाएंगे वो राइट एंगल बनेगा। अब ना 10th क्लास में आपको मैं लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा। 10th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर्कल में, जिसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं। वो क्या बोलता था कि अगर सर सेम एंगल से दो आर्क कट कर रहे हो, सेम एंगल से दो आर्क अगर कट कर रहे हो तो दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। और अगर मैं यहां ऑब्जर्व करूं ना बी को और डी को, अच्छे से देखना बच्चों, बी और डी, ये रहा बी। सर बी किसको कट कर रहा है? ये देखो इस वाले आर्क को, अच्छे से देखना इस आर्क को। और सेम डी भी उसी आर्क को कट कर रहा है, ये देखो। तो डी बी सी आर को कट कर रहा है, तो इसके लिया जाए कैन से एंगल ए बी सी इक्वल होगा ए डी सी के। यानी कि सर बी और डी बराबर है, दोनों एंगल बराबर है। अच्छा बच्चा, अगर दोनों एंगल बराबर है तो दोनों का साइन भी बराबर होगा कल को। साइन बी शुड इक्वल टू साइन डी। 100% एंगल बराबर, उनका साइन का वैल्यू भी बराबर। अच्छा अगर सर एंगल बराबर है तो मैं अगर साइन डी को देखो बच्चों, देखना साइन डी, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट। ये देखो ये अपोजिट है अपॉन ये 90 के सामने हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये पूरा है, आर और आर टोटल 2r है, तो यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि b अपॉन 2r। अच्छा साइन डी अगर b अपॉन 2r है, साइन b भी वही होगा बिकॉज दोनों सेम है। सो कहना है बच्चों साइन b इज नथिंग बट b अपॉन 2r। 2r को इधर भेज दिया और साइन b को उधर, तो बच्चों प्रूफ हो गया कि b अपॉन साइन b इक्वल है b अपॉन साइन b इक्वल है 2r के। अगर बच्चों b अपॉन साइन b इक्वल है 2r के, सर ये तीनों बराबर है, ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, सो देयरफॉर तीनों इक्वल है एंड वी हैव डन विद आवर फर्स्ट थ्योरम। पहला थ्योरम खत्म हो गया, फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट साइन रूल। सो भाई क्या क्या किया हमने साइन रूल में, एक बार अच्छे से रिकॉल कर लो। तो सर हमने क्या क्या किया है बेटा? पहला काम है प्रूफ करना कि ये तीनों बराबर है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट देगा आपको, पर ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, बोल भी सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ साइन रूल, ये भी हो सकता है। इसलिए स्टेटमेंट भी याद कर लो कि ए अपॉन साइन ए शुड इक्वल टू बी अपॉन साइन बी शुड इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और ये तीनों बराबर होता है 2r के। एकदम स्टेटमेंट के साथ याद कर लो सब कुछ। तो सर क्या ए अपॉन साइन ए इक्वल है बी अपॉन साइन बी इक्वल है सी अपॉन साइन सी और ये इक्वल है 2r के। अब हमको प्रूफ करना है दो तरीकों से, पहले इन तीनों को इक्वल देन 2r के इक्वल। तीनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए एरिया का यूज करेंगे, 3 एरिया मिलेंगे, तीनों को कंपेयर किया, एबीसी से डिवाइड किया, पहला काम हो गया। दूसरे के लिए बच्चों सरकम सर्कल बनाएंगे, ध्यान देना क्या बनाएंगे सर? सरकम सर्कल। जैसे ही हमने सरकम सर्कल बनाया, सरकम रेडियस ले लिया, एक ए से एक डायमीटर ड्रॉ किया, डायमीटर को सी से टच करते ही हमको दो एंगल इक्वल मिल गए, बी और डी। बी और डी, बी और डी बराबर है क्योंकि सेम आर्क को कट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट से। अच्छा डी की वैल्यू है बी अपॉन 2r, तो बी की भी वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन, यानी कि साइन ऑफ बी भी मिल जाएगा बी अपॉन 2r। यहाँ से प्रूफ हो गया कि बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 2r, और अगर b अपॉन साइन बी इक्वल है 2r के, तो देयरफॉर अल्टीमेटली तीनों इक्वल है। और लिखना कैसे है? तो बच्चों ये लिखना है एज इट इज, ऐसे जैसे यहाँ पे लिख रखा है, आपको एज इट इज प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना है। यहाँ पे देखो ये अंग्रेजी टू प्रूफ ईच रेशो इसके इक्वल है, सम ऑफ 180 होता है 90 डिग्री, दुनियादारी जितना रामायण यहाँ लिखा है आपको रामायण लिखना है। ये रामायण वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इज साइन सॉरी कोसाइन रूल।
अगला है बच्चों कोसाइन। कोसाइन को प्रूफ करना, देखिए कोसाइन एक तो आपकी बुक में ऐसा दिया होता है, लेकिन इसको याद करना ना, इससे कंपेरेटिवली अगर मैं बताऊं तो कैसे याद रखना, पहले कोसाइन रूल क्या है ना, पहले इसको याद कैसे करें सर। जैसे साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 2r। वैसे कोसाइन रूल क्या बोलता है ना सर, तो कोसाइन का मतलब है सर कॉस, तो कॉस ऑफ ए। अभी हमारे पास ट्राइंगल है बच्चों एबीसी, ध्यान देना अच्छे से, प्रूफ देखेंगे हम, पहले कोसाइन रूल समझते हैं। ये एबीसी है ट्राइंगल, ये छोटा ए, ये छोटा बी और ये छोटा सी। अच्छा ए का कॉस निकालो, यानी कि कॉस ए, तो वो क्या होता है बच्चों समझो, कॉस ए होता है अपने टच हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम। ध्यान देना, ए क्या होगा, इससे जो टच साइड है बी और सी के स्क्वायर का सम, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स जो दोनों टच है बी सी। याद करने का तरीका ये होता है कॉस को, ये कॉस ए है। कॉस ए क्या है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, यानी कि जो दोनों टच है, याद रखना जो दोनों टच है। अगर मैं कल को बच्चों बोलूं कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, जो बी को टच है ए सी, यानी कि सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में कौन सर, सामने वाला बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, पहले दो ध्यान दो, पहले दो है अपॉन में, ये हो गया कॉस बी। और अगर कल को कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी क्या हो जाएगा सर, जो टच है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2, ये दोनों ए बी। ये आपका कोसाइन रूल है। अब ये जो कोसाइन रूल है हमारा, उसको बेसिकली आपकी बुक में इस तरीके से प्रूफ किया, इस तरीके से, यानी कि कुछ नहीं सर, खाली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 2bc यहाँ शिफ्ट किया, ए स्क्वायर यहाँ, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना कि सर ये इसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल, ए स्क्वायर शुड इक्वल टू दिस होल। ये हमारा हमको प्रूफ करना है। बाकी अल्टीमेटली याद ऐसे रखिए, ये इजियर वे है टू लर्न, टू बाय हार्ट कोसाइन रूल। और अगर ऐसे याद करेंगे तो ये डिफिकल्ट थोड़ा सा हो जाता है याद करने के लिए, क्योंकि कुछ ट्रिक नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे आपके पास ट्रिक बन रहा है, ए लिया तो इन दोनों का स्क्वायर का सम, सामने वाले का माइनस अपॉन में ये दोनों 2 टाइम्स, तो ये याद हो गया, फटक से याद हो गया कोसाइन। अब लेकिन प्रूफ कैसे करें सर, तो बच्चों प्रूफ करने के लिए देखते हैं हम इसका डेरिवेशन कैसे करें ना, डिस्क्राइब कैसे करें। वैसे मैं अगर वो आपकी बुक के तरीके ना करना हो तो और कंपेरेटिवली बुक के से आसान एक्सप्लेनेशन इसका, बट आपकी बुक ने थोड़ा सा उसको जटिल कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन उस जटिल चीज को ही सीखेंगे। हाँ जी, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले और फिर डेरिवेशन देखते हैं बच्चों। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, बस इस ट्राइंगल को ना थोड़ा सा स्पेशल केस कंसीडर करना है बच्चों, थोड़ा सा स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एक पॉइंट, सपोज ये ए है, वो हम ओरिजिन पे लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला वर्टिसेस, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ध्यान देना है, यही इस प्रूफ का यही खेल है कि हमारा जो एक वर्टिसेस है, अच्छे से ध्यान देंगे, एक जो वर्टिसेस है ना वो ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन यानी कि बच्चों इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, और अगला जो आएगा सी, सपोज ये ए है, ये तो ये बी, तो ये बी इसी एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और ये हो जाएगा आपका सॉरी वाई एक्सिस, और ये हमारा सी। अच्छा ए सी के सामने इसका लेंथ हो गया सी, ए के सामने वाले का लेंथ ए और बी के सामने वाले का लेंथ बी, ये मिल गया हमको। अच्छा ये पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, देखो अब ये कोऑर्डिनेट ढूंढना बहुत आसान है, जस्ट इमेजिन ये एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, यानी कि सर इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो 100% 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, और कुछ तो क्या होता है, जो यहां से लेके यहां तक का लेंथ है वही तो होता है, और यहां से यहां तक का लेंथ कौन है, सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया सी, 0। अब देखो मेरे पास ये ए कोऑर्डिनेट है 0 0, बी कोऑर्डिनेट है सी 0। अच्छा नीट की सर अगर सी मिल जाए ना तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूंगा बीसी का, और थ्योरम प्रूफ हो गया। ध्यान देना, तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, बीसी का क्या निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, खत्म। तो भैया अपने को डिस्टेंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए सी। अब फिर सी कोऑर्डिनेट कैसे लाएं, यही मेहनत है खाली, ये जिसको स्ट्राइक मारा खत्म। अब देखो बच्चों सी कोऑर्डिनेट है क्या ना एग्जैक्टली, तो सी कोऑर्डिनेट किससे किससे मिलके बनता है, तो बच्चों सी कोऑर्डिनेट एक ये यहां से यहां तक का लेंथ, ये देखो ना, दिमाग लगाओ कितना, हम कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना चले फिर वाई एक्सिस पे कितना चले, यही होता है कोऑर्डिनेट एक्स, वाई। तो बच्चों ये सोचना है पहले कि एक्स कोऑर्डिनेट पे हम कितना चल रहे हैं, यानी कि यहां तक, और फिर वाई कोऑर्डिनेट पे कितना, यानी कि यहां तक, यहां से लेके ये, बस ये 2 चीजें सोच लेनी है कि सर मैं एक्स पे कितना चला, वाई पे कितना चला। और अब सर ये दोनों कैसे मिलेगा ना, एक्स पे कितना चला और वाई पे कितना चला, तो सोचो, ध्यान देना, ये आपका एक्स है, ये भी आपका एक्स होगा, ये बच्चों हमारा वाई है, ये भी हमारा वाई होगा। ध्यान देना, तो पहले ना मैं एक्स ढूंढता हूं। अच्छा ये एंगल ए है, ऑब्जर्व इट, हाँ
ये एंगल ए है। अगर ये एंगल ए है तो बच्चों मुझे साइन ए पता है, नॉट साइन ए, आई यूज कॉस ए। मुझे कॉस ए पता है, इससे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सर कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखो इस ए के लिए ये एडजेसेंट है और ये मेरा हाइपोटेनियस है, सो हो जाएगा बच्चों एक्स अपॉन बी। तो यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया बी कॉस ए। अच्छे से देखना बच्चों, वी गॉट एक्स कोऑर्डिनेट। तो सर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वो है बेटा बी कॉस ए। अब सर मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या है? तो देखो वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए सर ये वाई कोऑर्डिनेट, अच्छे से देखा जाए तो ये वाई कोऑर्डिनेट है। ध्यान दो, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये वाई है। अब अगर मैं साइन अप्लाई कर दूं बच्चों, क्या अप्लाई कर दूं? साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन होता है सर अपोजिट, अपोजिट यानी कि वाई अपॉन बी, तो वाई इज इक्वल टू बी साइन ए। तो बच्चों मुझे वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? बी साइन ए मिल गया। तो वी गॉट एक्स कोऑर्डिनेट एज बी कॉस ए, वाई कोऑर्डिनेट एज बी साइन ए। दोनों आ गए हमारे पास एक्स और वाई। सर एक्स पे कितना चले, यानी कि ये वाला लेंथ मिल चुका है। वाई पे कितना चले, यानी कि ये वाला लेंथ। बस एक ट्रायंगल ने हमको सब कुछ दे दिया। ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ये क्या हो गया भाई? ये हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और सारा काम एक एल्टीट्यूड से हो गया। अब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट है, इसके भी जस्ट यूज डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों डिस्टेंस निकाल लो बीसी का। सो बीसी का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस, देखो 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 भाई, बी क्या आया? बी क्या आया? c, 0। सी क्या आया? बी कॉस ए, बी साइन ए। तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा? ध्यान देना, क्या हो जाएगा यहाँ पे आता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, किसी का भी लो, स्क्वायर है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस ए, यानी कि सर b कॉस ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी साइन ए, 0 0 का स्क्वायर कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। अब सर अच्छा बीसी का लेंथ कितना है बच्चों? तो बीसी का लेंथ हमको पता है वो ए है, तो यहाँ पे हमने ए रख दिया। अच्छा रूट हटाने के लिए स्क्वायर भी कर दिया। यहाँ अंदर ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। नाउ जस्ट ऑब्जर्व बच्चों इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को देख लूं तो दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो वी लेफ्ट विद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छे से देखो, दोनों में बी स्क्वायर है बच्चों, दोनों में बी स्क्वायर है, बाहर निकाला तो क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साथ में सी स्क्वायर माइनस 2bc साइन सी कॉस ए बैठा है, एंड बी आर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। सो बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था। यू कैन सी हियर बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, एंड वी हैव डन। अगर इसी को मैं कॉस ए ढूंढ लूं यहाँ से बच्चों, कॉस ए क्या हो जाएगा? इट टर्न्स आउट टू बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यही आपका कोसाइन रूल है। खत्म हो गया। अच्छा ये तो एक ही प्रूफ किया मैंने, सिमिलरली आप बचे दोनों भी प्रूफ कर सकते हैं। मैंने ए को ओरिजिन लिया था, आप बी को ले लो अब ओरिजिन पे, तो सेकंड आ जाएगा। सी को ले लो ओरिजिन पे, थर्ड आ जाएगा। खत्म। क्या प्रूफ नहीं करना होता है, जस्ट राइट। अगर एग्जाम में आ भी जाता है ना तो जस्ट राइट सिमिलरली सी। ये रहा थ्योरम, 4 लाइन का है, डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट। अब इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं कैसे क्या, ये पॉइंट कैसे आएगा वो थोड़ा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा खुद से और ढूंढ के बताना पड़ेगा, सर ये ऐसे ऐसे मिला, और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रूफ है। सिमिलरली एक प्रूफ करके जस्ट राइट सिमिलरली वी कैन प्रूफ, बचे दोनों। अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि एक बार आ रखा हुआ है एग्जाम में शायद, हाँ जी भाई जुलाई 18 में आ रखा हुआ है बच्चों, तो भाई आने के चांसेस तो है कि एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए आप प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से जाएंगे। और अगर तीनों मांगा है तो आप एक प्रूफ करिए, दोनों बोल दीजिए, हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं बच्चों, अगले थ्योरम की तरफ। सो दिस इज योर कोसाइन, जिसका पूरा का पूरा प्रूफ यहाँ पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि परछाई। प्रोजेक्शन का मतलब होता है बच्चों परछाई। परछाई का फॉर्मूला पहले तो समझो, ये परछाई का फॉर्मूला है क्या, आप एक बार समझेंगे फिर हम डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो परछाई है ना बच्चों, ये परछाई कुछ ऐसी होती है कि मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है, और इस ट्राइंगल के सर वही 3 नाम ABC, लेंथ ऑफ साइड भी 3 A B and C। सो ये परछाई क्या बोलती है ना सर, परछाई बोलती है कि जो ये A है ना, A ध्यान देना, ये जो A है ये ऑलवेज इक्वल होगा C या B के साथ साइन C, उल्टा B है तो C और C के साथ B। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे A है तो यहाँ A नहीं आएगा, यू कैन सी हियर A के साथ B cos B। अच्छा cos B है बच्चों, अपन ने साइन प्रूफ कर दिया, cos आएगा, सॉरी क्या आएगा, cos, दोनों तरफ cos है, cos C cos B। खाली थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे BC है और यहाँ पे CB है,
अब बी के साथ बी नहीं आएगा यहाँ पे, सी के साथ ए के साथ सी, याद ऐसे ही रखना है। सी में बच्चों ए के साथ बी के साथ ए, मतलब जो वेरिएबल जो लेंथ ऑफ साइड यूज कर रहे हैं वो सामने नहीं आएगा, और बी के साथ कॉस सी आएगा, सी के साथ कॉस बी आएगा। ये ध्यान रखना है कि उल्टा आएगा। क्या आएगा बच्चों? अपोजिट एंगल। बी है तो कॉस सी है तो कॉस बी। ना प्रूफ कैसे करें से? तो इसका प्रूफ तो बच्चों मैं बोलूँ तो एक लाइन में हो जाएगा। आप फिर से इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो यहाँ से स्ट्रेट। ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया। अगर ये एल्टीट्यूड है बच्चों 90 डिग्री, तो अब ये परछाई होती क्या, पहले ये समझो। व्हाट इज मीन बाय परछाई? परछाई का मतलब होता है बच्चों कि ये जो है ना ए बी, इसकी परछाई गिरेगी यहाँ पे। ध्यान देना, कहाँ पे गिरेगी बच्चों? ए बी की परछाई इस पे पड़ेगी। आप यहाँ पे कोई भी बल्ब जलाओ, इसकी परछाई आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस पे। और सिमिलरली इस एसी की परछाई यहाँ पे मिलेगी, इसको डी नाम दे दिया। तो यानी कि सर कल को अगर मैंने इस पे बल्ब जलाया तो इसकी परछाई आई गॉट ऑन बी डी, एंड यहाँ पे इसकी परछाई आई गॉट ऑन सी डी। अच्छे से देखना। तो नो सर बी डी और सी डी कितना होता है? तो देख बेटा, बी डी और सी डी हमने अभी निकाला। अगर मैं बच्चों कॉस बी ढूंढ लू, यहाँ पे क्या ढूंढ लू? कॉस बी। अच्छे से देखना, इफ आई फाइंड कॉस बी, तो व्हाट इज कॉस बी? ये कॉस बी। कॉस बी, कॉस होता क्या है बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छे से देखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट कितना है? बी डी, हाइपोटेनियस है सी। तो बच्चों मुझे यहाँ से सी बी डी की वैल्यू क्या मिल गई? सी कॉस बी। याद कर लो, धीरे धीरे तो याद हो जाना चाहिए कि सर इसकी परछाई इस पे गिरेगी तो सी कॉस बी बन जाएगी। अब इसकी परछाई इस पे गिर रही है तो बी कॉस सी बन जाएगी। ये सी है ना, सी। अगर मैं कॉस सी निकाल लूं, कॉस सी क्या होगा सर? डीसी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस बी, तो डीसी इज बी कॉस सी। और बच्चों ऑब्जर्व करो तो ये पूरा कितना है? बीसी। पूरा बीसी इज नथिंग बट बी डी प्लस सी डी। तो बी डी इज हाउ मच यो? बी डी इज सी कॉस बी एंड सी डी इज बी कॉस सी, विच इज इक्वल टू ए। यही हमको प्रूफ करना है। ये होल बीसी, पूरा बीसी ए है। और देखो पहला प्रूफ यही है बच्चों। सो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, बी कॉस सी, सी कॉस बी। आगे पीछे लिखा है, प्लस में चलता है, आप उसको ट्विस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। बट सर ये तो आपने एक ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल लिया तो जहां पे बी जो है वो एक्यूट है, यानी कि छोटा है 90 से। लेकिन जब बच्चों यही बी 90 से बड़ा हो जाएगा ना, ऐसे सपोज ये बी है और ये ट्रायंगल है, तो सर इसकी परछाई जो है ना वो ट्रायंगल के बाहर चली जाएगी। सपोज ये डी है, तो ऐसे केस में थोड़ी दिक्कत होती है। ये ए बी सी है और बी के सामने ये बी हो गया बच्चों, ए के सामने ये छोटा ए हो गया, सी के सामने ये छोटा सी हो गया। तो ऐसे केस में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। थोड़ी सी दिक्कत कैसे हो जाती है ना बच्चों? ये तो चलो मैंने एक्यूट के लिए बता दिया। ऑब्ट्यूज के केस में क्या होगा? ऑब्ट्यूज के केस में कैसे प्रूफ करें सर ये परछाई सही है? एक्यूट के लिए तो सही है, ये प्रूफ कर दिया हमने। ऑब्ट्यूज और राइट में क्या होगा सर? राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कैसे होगा, और एक्यूट में ऑब्ट्यूज में कैसे होगा? तो बच्चों ऑब्ट्यूज में क्या करेंगे ना, देखो दिमाग लगाओ। एक काम करते हैं, पहले इस पे बल्ब जलाते हैं बी पे, तो बी की परछाई पूरी पूरी यहाँ पे बनेगी, ये पूरी। तो बी की परछाई क्या हो जाएगी सर? यानी कि एसी की परछाई जो है वो क्या मिलेगी? हम ये देखते हैं कि एसी की परछाई हमको क्या मिलती है। तो एसी की परछाई क्या मिलेगी? मैं कॉस सी सोच लेता हूँ बच्चा। तो कॉस सी क्या हो जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले ट्रायंगल को। तो बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो डीसी ये आपका एडजेसेंट हो गया, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला है यानी कि बी, तो डीसी हो गया मेरा बी कॉस सी। अच्छे से देखना बच्चों, ये पूरा हो गया बी कॉस सी। और फिर अब बारी आती है सर ये छोटू की, क्योंकि जिस दिन आप इसकी परछाई ढूंढेंगे, ध्यान दो, ये देखो ए बी की परछाई, तो ए बी की परछाई गिरेगी बच्चों इसमें बीडी में। सो ए बी की परछाई अगर बीडी में गिर रही है तो बीडी क्या मिलेगा हमको? बीडी मिल जाएगा सी कॉस बी। अच्छा, लेकिन दिक्कत एक है सर, सी कॉस बी कैसे मिलेगा? बी तो ये अंदर वाला एंगल है, तो बच्चों ये बाहर वाला होता है 180 माइनस बी, ये पूरा 180 है, तो ये हो जाएगा छोटू 180 माइनस बी यानी कि पाई माइनस बी। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? ये हो जाएगा सी कॉस पाई माइनस बी, 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा सेम कॉस थीटा रहता है, बस नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस सी कॉस बी। क्या मिल गया बच्चों? माइनस सी कॉस बी। और ये पूरा क्या है? बी कॉस सी। अच्छा, अगर मैं ए सोचूं, व्हाट इज ए? तो ए यानी कि ये छोटू, छोटू यानी कि बच्चों ये बड़ा वाला माइनस ये, ध्यान दो, ए चाहिए मुझे, तो ए इज व्हाट? डीसी माइनस बी डी, यानी कि डीसी माइनस बी डी। और बच्चों डीसी कौन है? पूरा डीसी है बी कॉस सी माइनस माइनस डी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, वो भी नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा सी कॉस बी। अल्टीमेटली वही प्रूफ हुआ बच्चों जो एक्यूट को प्रूफ हुआ था। आप देखो जो एक्यूट में है वही ऑब्ट्यूज में है।
सेम चीज प्रूफ हुई है, बस प्रूफ का स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हो गया। और जो एक्यूट में है वही ऑब्ट्यूस में है। और राइट की अगर मैं बात करूं बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, सो क्या होगा कहानी, जरा ऑब्जर्व करेंगे सब बच्चे मेरे साथ साथ। कहानी क्या होगी सर, अगर यही ट्राइंगल राइट एंगल होता तो बच्चों यहाँ पे डी और बी एक ही पॉइंट हो जाता। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो हमारा प्रूफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बच्चों अच्छे से देखो, बी ही डी है यहाँ। तो अब अगर मैं इससे स्टार्ट करूं, इससे बी कॉस सी और सी कॉस बी से, एंड आई प्रूफ कि ये इक्वल होगा ए सी, ए के 100% इक्वल होगा। कैसे सर 100% इक्वल होगा? तो बच्चा अगर यही डी जो है मेरा ये है एंगल, तो अब मैं यहाँ पे अगर कॉस सी सोचूं, सो व्हाट इज माय कॉस सी? माय कॉस सी इज व्हाट, एडजेसेंट यानी कि बच्चों ए अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि बी। अच्छे से देखना, कॉस सी इज व्हाट, ए अपॉन बी। और अगर बच्चों आपने कभी कॉस बी गलती से सोच लिया तो कॉस बी तो सर लोचा कर देगा, क्योंकि वो हो जाएगा कॉस 90। सी ना, बी कितना है 90 डिग्री है, तो सर कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 तो सर अंडा होता है। कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है। अगर कॉस 90 जीरो होता है तो सर यहाँ तो जीरो आ गया, और कॉस सी की जगह क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी, प्लस में जीरो, बी बी कैंसल, विच इज इक्वल टू ए, यानी कि सर इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू बी सी। तो प्रूफ हो गया सर यहाँ पे भी ये दोनों बराबर है। यानी कि राइट के केस में बोलो, ऑब्ट्यूस के केस में बोलो, एक्यूट के केस में बोलो, तीनों के केस में प्रोजेक्शन वही होता है। तो हमको तीन अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक देखा, काम खत्म, प्रोजेक्शन याद हो जाएगा, ये वाला पार्ट आता है, दैट्स इज मोर देन इनफ, यही करना होता है। बट सिंस आपके टेक्स्ट बुक में जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, वो पूरा का पूरा तीनों वे में है, उनको तीनों में एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऑब्ट्यूस में भी, एक्यूट में भी और राइट में भी। तो मैंने तीनों में आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे बोर्ड में ये आया नहीं है अभी तक, बट आ सकता है, बहुत ज्यादा मेजर चांसेस है कि आ जाए। सो बच्चों वी हैव डन विथ दिस थ्योरम आल्सो। सी यू कैन हैव तीनों केसेस इसमें प्रूफ किए हैं बच्चों। ये रामायण बहुत सारा लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है, आप देख लेंगे एक बार। और यहाँ पे केस 2, केस 3 एंड पीछे केस 1 होगा। वेयर इज केस 1? हाँ सी हियर इट इज केस 1, ये केस 1 है। देन ऑब्ट्यूस के लिए केस 2 दे रखा है, राइट के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है विदाउट डायग्राम। तो आप जैसे बुक में है वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि आपको समझना चाहिए, पहला मेजर कंसर्न है अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अगर आपको समझी है चीजें, आपको समझी है तो इट इज इजियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छा, फेब 2020 में आ रखा हुआ है भाई, यानी कि फेब इन द सेंस मार्च ऑफ 2022। फेब क्या मार्च होता है, लेकिन ये कि कोई एक प्रूफ करने बोलेगा। अब पहले तो सर ये हाफ एंगल क्या है ना, तो बच्चों हाफ एंगल यानी कि साइन का आधा, कॉस का आधा और टेन का आधा, कोई भी एक का आधा निकालना है। साइन से यू कैन हैव साइन, कॉस एंड टेन। अब इनको पहले तो याद कैसे रखें ना, मैं आपको इनको याद रखना सिखाता हूँ, बाद में प्रूफ। तो अगर आप साइन हाफ एंगल देखेंगे, साइन a/2, तो इसको याद करें बच्चों, सब सच बक, ऐसे याद रखना है। ध्यान देंगे, सब सच बक याद कैसे रखना है। यहां पे सास बक, यहां पे सब सच अपॉन सास, याद कर लो, सब सच अपॉन सास। ये याद करने का तरीका हो गया तीनों को कि सर साइन हाफ एंगल में साइन a/2 क्या होता है, सब सच अपॉन बक, रूट में सब यानी कि s-b, s-c और bc, सब सच बक। अब ये सब में s क्या होता है, देखो abc तो आपको पता है सर, पहले एकदम बेसिक बातें कर रहा हूं बच्चों, फिर मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, थ्योरम क्या है, थ्योरम का प्रूफ कैसे, पहले एकदम बेसिक बात है। सपोज ये ट्राइंगल है बच्चों, ये एंगल abc, ये a है लेंथ, ये b है और ये c है। सर ये abc तो पता है, b b bc, a/2 एंगल a है उसका आधा, सब पता है, लेकिन व्हाट इज दिस s? तो बच्चों s अगर आपने कभी बचपन में हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा हो, एरिया निकालने का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो वी विल हैव हेरॉन्स फार्मूला। तो अगर हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा होगा तो हेरॉन्स फार्मूला में हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसको हम s से डिनोट करते हैं, और वो होता है पेरीमीटर का आधा, यानी कि a + b + c का आधा अपॉन 2, यानी कि तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, a + b + c उनका आधा कर दो, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। यानी कि पहले पेरीमीटर निकाल लो सर, तीनों साइड का सम, उसको पेरीमीटर बोलते हैं।
और उसका आधा कर दो तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज योर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और कल को हम कैसे यूज करेंगे, हम इसको तोड़ मरोड़ के यूज करेंगे। इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने के लिए इनको बहुत तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, वो तोड़ना कैसे है, क्या है, वो हम एग्जाम मतलब क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, मतलब प्रूफ में देखते हैं। चलो तो भाई प्रूफ स्टार्ट करता हूं मैं बच्चों। अब आ जाते हैं हम प्रूफ में। तो यहाँ ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं, बिना ट्रायंगल के प्रूफ कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो बेसिक पढ़ा था ना, यानी कि बच्चों आपको याद होगा, तो हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला सीखा था बचपन में। क्या सीखा था, cos 2 थीटा। फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो cos 2 थीटा अगर आपको याद हो तो वो होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आप अगर ध्यान देंगे ना तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पहला फॉर्मूला। फिर अगर मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं तो वो हो जाता है बच्चों 2 cos स्क्वायर माइनस 1। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यानी कि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले मिलते हैं। ये मैंने तीनों क्यों लिखे, क्योंकि इनमें से 2 का काम हमको लगना है। ये पहले तो हम यूज करेंगे बच्चों इसको, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से ना साइन निकाल लूं, साइन, तो देखो ये इधर, तो आई कैन से बच्चों कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा। और इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूं ना बच्चों, तो 2 हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब मुझे चाहिए हाफ एंगल। सी मेरे इसमें क्या है, हाफ एंगल का खेल है, तो मैं इसको आधा कर ले रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां एंगल को आधा किया तो यहां भी एंगल आधा हो जाएगा, तो 2 है तो मर के हाफ रह जाएगा। ये हो गया। अब हमको खेलना है ए के लिए। मैं हमारा ट्रायंगल क्या है बच्चों, देखो बना ही लेते हैं। हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। तो अब मैं तो ए के लिए खेलने जा रहा हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। मुझे ए के लिए खेलना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। अच्छा, एग्जाम में आप ये रामायण नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप सीधे डायरेक्टली ये पूरा मत लिखिए, डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर समझ जाएगा कि आपको फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि भाई कहां से आया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक है चलो, तो ये तो आ गया सर। अब बच्चों कॉस ए हमको पता है, बिकॉज हमने कोसाइन रूल पढ़ रखा हुआ है। कोसाइन रूल हमको आता है, तो कॉस ए की जगह पे हम कॉस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, सर कॉस ए, देखो बच्चों कॉस ए क्या सिखाया मैंने, कॉस ए क्या सिखाया था, ए से टच वाली दोनों साइड, यानी कि सर बी और सी दोनों के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 2 बी सी। तो वही सेम चीज उठा के पटक देते हैं। सर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 बी सी। ये हो गया बच्चों, अपॉन में कौन बैठा भी, अपॉन में 2 बैठा है। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, इट इज साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों 2 बी सी, माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 बी सी, 4 बी सी। सो अल्टीमेटली क्या मिला बच्चों, साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू, अब देखो अगर ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊं, और दिमाग ऐसा लगाया ना बच्चों, मैंने ए स्क्वायर को बोला तू थोड़ा आगे बैठ रे, तू आगे बैठ, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इनसे माइनस कॉमन निकाल लिया। जैसे ही माइनस कॉमन निकाला तो ये जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी। अच्छे से देखना, ये पॉजिटिव था, माइनस बाहर निकाला तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों नेगेटिव थे पॉजिटिव हो गए। अब सर ये ऐसा क्यों किया ना आपने, क्योंकि बच्चा इधर मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको भी दिख रहा हो तो बताना। तो क्या दिख गया यहाँ पे बच्चों मुझे, ए, ये देखो ये है ए स्क्वायर माइनस, इसको अच्छे से देखो, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, इफ यू कैन ऑब्जर्व। हम इसको ओपन करेंगे बच्चों, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है फिर से, सर ये ए का स्क्वायर और ये पूरा बी का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन में इट इज 4bc। अब देखो मैं आंसर के बहुत नजदीक हूं, कैसे नजदीक हूं सर, ये देखेंगे बच्चा लोग, अपन कैसे नजदीक है ना, जरा एक काम करें, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और क्या मिला है बच्चों, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा पहले तो, सो साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू ए माइनस प्लस सी अपॉन में 4bc, ये एक ब्रैकेट है, अगला ब्रैकेट है ए प्लस बी माइनस सी। हो ना, ध्यान देंगे। अब देखो हमको पता है आंसर क्या लाना है,
सब सच बक। तो सर बक ये नीचे बैठा है, 4 को उड़ाना है, ठीक है सर वो उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ साथ क्या चाहिए, देखो यहाँ पे इसमें बी माइनस बी चाहिए, ए और सी नहीं चाहिए। तो एक काम करो, ए और सी को साइड में लो, इनको अपन दे देंगे खर्चा पानी, और ए प्लस बी को साइड में लिया, माइनस सी अपॉन में 4bc। अब आई नीड टू रिप्लेस दीज टू, देखो आंसर आ गया। अगर बच्चों यहाँ पे एस आ जाए, यहाँ पे एस आ जाए, तो सब सच बक 4 उड़ जाएगा। तो मुझे ना कैसे भी ए प्लस सी और ए प्लस बी को रिप्लेस करना है। तो मैं दिमाग में लाया सर एस होता क्या है, बेटा एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 2 को इधर भेजा तो 2s हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो पहले में क्या है, ए प्लस सी को रिप्लेस करना है, तो बी को इधर भेज दो, तो 2s माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। और सेकंड में क्या रिप्लेस करना है बच्चों, ए प्लस बी को, तो सी को भेज देंगे। तो अल्टीमेटली बच्चों मैं इसकी जगह पे आई कैन राइट ए प्लस सी की जगह पे आई कैन राइट 2s माइनस बी, और एक माइनस बी बाजू में बैठा है। सिमिलरली यहाँ पे 2s माइनस सी और एक सी बैठा है, अपॉन में 4bc। तो अल्टीमेटली बच्चों ये हो गया 2s माइनस 2b, और यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 2c अपॉन में 4bc। ऊपर दोनों से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे भी 2, तो ये s माइनस बी, यहाँ पे भी 2 s माइनस सी अपॉन में 4bc। तो बच्चों 4 तो मर गया, तो क्या बच गया हमारे पास, देखो हमारे पास बच गया बच्चों साइन स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू सब सच बक। स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन a बाय 2 इज अंडर रूट ऑफ सब सच बक, एंड वी हैव डन विद हाफ एंगल साइन a बाय 2। प्रूफ हो गया, साइन a बाय 2 खत्म हो गया बच्चों। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो हमने, पहला जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो हमने प्रूफ कर दिया कि साइन a बाय 2 क्या होता है, वो होता है बच्चों सब सच बक। कैसे होता है ना, कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है समझना। भाई कैसे प्रूफ किया हमने, तो प्रूफ कैसे किया बच्चों, हाफ एंगल यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर a बाय 2 इज 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। अभी जो हमने कोसाइन कोसाइन रूल थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, उसका यूज किया, कॉस a अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद s को रिप्लेस किया सेमी पेरीमीटर को लाके, एंड इसकी आप 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। और एग्जाम में आ रखा हुआ है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये तो एक पार्ट प्रूफ किया बच्चों मैंने, अभी और भी पार्ट है इसके। तो सर कॉस ए सेम एकदम ऐसी, देखो मैंने कॉस का सेकंड फॉर्मूला लिखा था ना बच्चों, नाउ यूज दिस वन कॉस 2 थीटा, ये वाला यूज करना है, इसको यूज करके सेकंड प्रूफ होगा। अब कैसे प्रूफ होगा सर वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रूफ कैसे होगा। तो बच्चों कॉस 2 थीटा इज व्हाट, यानी कि कॉस 2a नॉट थीटा, 2a इज इक्वल टू व्हाट 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये इधर बच्चों, तो 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a, ये आ गया। अब बच्चों हमको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करूं सर, हाफ एंगल ले लो, सॉरी हाफ एंगल ले लिया है बच्चों, तो यहाँ 2 नहीं आया। अब यहाँ पे फिर से वही सर, कॉस स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc होल अपॉन में 2 आ गया। तो ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर, सेम प्रोसेस है बच्चों एकदम वैसे, ये 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4bc। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यही है होल स्क्वायर, ये है b प्लस सी का होल स्क्वायर बच्चों, और माइनस में a स्क्वायर बैठा है अपॉन में 4bc। और b प्लस सी होता क्या है, आप यू जस्ट थिंक बाय योर सेल्फ कि सर b प्लस सी क्या होता है। b प्लस सी होता है बच्चों, देखो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो कल को b प्लस सी को आई कैन राइट 2s माइनस ए डायरेक्टली। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 2s माइनस ए रख दिया डायरेक्ट, तो कॉस स्क्वायर a बाय 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2s माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस में a स्क्वायर है अपॉन में 4bc। ना यहाँ पे वापस आइडेंटिटी a माइनस बी एंड a प्लस बी अपॉन में 4bc। तो यहाँ पे तो a मर गया, यहाँ पे दोनों ऐड होंगे और 2 कॉमन आएगा, तो s माइनस है, यहाँ पे 2s बचा है अपॉन में 4bc, बच्चों 2 मर गया, तो ये क्या बच गया s माइनस ए अपॉन bc, रूट लगा दो तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये cos a बाय 2 प्रूफ हो गया बच्चों, सास बक। अच्छा साइन और कॉस मिल गया, टेन तो बच्चे का काम है, टेन होता क्या है साइन अपॉन कॉस, दोनों को उड़ा दो, बक बक मर गया, सब सच बटे सास, प्रूफ हो गया, खत्म हो गया बच्चों तीनों।
साइन का भी प्रूफ हो गया हाफ एंगल, कॉस का भी एंड टेन का भी, तीनों प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, एंड तीनों बहुत 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 आसान है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एग्जाम हॉल में आ रहा है तो आप निपटा लोगे, पक्का निपटा लोगे। और फेब 2020 यानी कि मार्च 2020 में आया हुआ है, मार्च के पेपर में आ रखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका सॉल्यूशंस तो आपको मिलेंगे ही, यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइन a/2 प्रूफ है, देन योर कॉस एंड टेन क्या होता है बच्चों, साइन बाय कॉस, ये बच्चों वाला काम है, ये आप कर लेंगे। एंड सिमिलरली कॉस साइन बी, कॉस बी, टेन बी, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। तो इसके लिए पर ऐसा प्रूफ पूछेगा नहीं, वो एक ही पूछेंगे, साइन a/2 पूछ सकते हैं, कॉस a/2, टेन, मतलब टेन तो नहीं पूछेंगे, नहीं तो साइन कॉस दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आएगा तो साइन a/2 पूछेंगे। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट, ओ द लास्ट वन, बिकॉज 5 थ्योरम है ट्रिगो में, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 बार आ रखा हुआ है, नेपियर यानी कि टेंजेंट एनालॉजी, टेंजेंट रूल, जैसे साइन रूल कोसाइन रूल, वैसे टेंजेंट, साइन कोसाइन के बाद टेंजेंट आना चाहिए था, तो ये टेंजेंट है, नेपियर एनालॉजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है ना बच्चों, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो उसमें ये इक्वल होता है, ये क्या है सर, ये टेन और कॉट के बीच का रिलेशन है, देखो टेन और कॉट के बीच का रिलेशन, टेन बी माइनस सी अपॉन 2 इसके बराबर होगा। अब यहाँ यूज होता है बच्चों साइन रूल, हमने जो पहला साइन रूल प्रूफ किया ना, उसका यूज करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब कैसे, तो फटाफट देखते हैं। तो बच्चों हमने साइन रूल में क्या पढ़ा है, जरा एक रिकैप करते हैं कि सर हमने साइन रूल में क्या पढ़ा। तो बच्चों हमने साइन रूल में पढ़ा कि a अपॉन साइन ए इक्वल होगा b अपॉन साइन बी इक्वल होगा c अपॉन साइन सी, और ये सब इक्वल होगा 2r के। तो यहां से ना मुझे ABC की वैल्यू मिल सकती है, a हो जाएगा बच्चों 2r साइन ए, b हमारा हो जाएगा 2r साइन बी, और c हो जाएगा हमारा 2r साइन सी। सो अल्टीमेटली अब अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं तो देखो मेरे पास एक ऐसी जगह जहां पे केवल साइड साइड दे रखा है, केवल साइड साइड क्या दिया हुआ है बच्चों, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अब मुझे ना b और c की मेरी सारी वैल्यूज पता है, तो मैं फटाफट पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2r साइन बी माइनस 2r साइन सी अपॉन में 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। अब बच्चों 2r तो सब में कॉमन निकाल के मार दो, ये सब मर जाएंगे, कॉमन निकाल के मरेगा, ऐसा नहीं मारना। तो ये बचेगा आपको साइन बी माइनस साइन सी अपॉन में साइन बी प्लस साइन सी। और अब यहाँ आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ट्रिगो फॉर्मूला सासू-चोर, मैंने पढ़ा हुआ रखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, सासू-चोर फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। इट इज साइन विथ साइन एंड हियर इट इज ऑल्सो साइन विथ साइन, वो भी प्लस माइनस में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं, जगह है हमारे पास। सो क्या हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू, अब अगर बच्चों इसको देखो ना, तो ये सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, सास ससुर यानी कि लास्ट वाला फॉर्मूला, सबसे सास ससुर द लास्ट वन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है नेगेटिव माइनस 2 टाइम्स सास ससुर, ध्यान देना सास ससुर। जब लास्ट वाला फॉर्मूला है साइन साइन माइनस में, तो ये किस में मिलता है, पहले देखो आपको अगर याद होगा ना, तो साइन अगर मेरे ऐसे नहीं याद है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो CND फॉर्मूला बोलते हैं इनको, इनमें डिफरेंस एन माइनस एन प्लस दोनों के लिए होता है ये। ठीक है, सी माइनस के लिए भी मिलेगा और प्लस के लिए भी मिलेगा। तो सास ससुर जो है वो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला होता है, पहला होता है सासू चोर, सासू चोर में साइन साइन प्लस में, चोर ससुर, चोर चोर में साइन साइन माइनस में, चोर ससुर में सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, चोर चोर में बच्चों कॉस कॉस प्लस में, और लास्ट वाले में कॉस कॉस माइनस में। सास ससुर की बारी जब आएगी तो कॉस कॉस मिलेगा, एक बार ऐड में, मतलब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, हमारे चोर ससुर, और यहाँ पे आ जाएगा, अब सही है भाई एकदम, पहले वाले में प्लस होगा, दूसरे में माइनस हो जाएगा, पहले में प्लस होगा, दूसरे में माइनस हो जाएगा। हाँ जी भाई, अब एकदम परफेक्ट, ये राइट है बच्चों, बिकॉज फर्स्ट फॉर्मूला है साइन साइन प्लस में, दैट इज सासू चोर, नीचे सासू चोर यानी कि साइन एंड कॉस, फिर माइनस में चोर ससुर, तो कॉस एंड साइन, ये राइट है एकदम राइट है। पर इसको एक बार आप जरूर 100% देख लें, ठीक है। तो इट इज b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ये कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है सर, कॉट होता है, कॉट b प्लस सी अपॉन 2, और बच्चों ये हो गया tan b माइनस सी अपॉन 2। अब अगर हम आंसर को देखें ना, तो आंसर में और हमारे प्रूफ में कितना डिफरेंस है, सी b माइनस सी बी प्लस सी इधर है, tan b माइनस सी ये भी इधर है। सर बस प्रॉब्लम है ना, कॉट नहीं है, अच्छा सॉरी कॉट भी है
लेकिन a/2 चाहिए सर, b + c नहीं चाहिए। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये तीनों ट्रायंगल, तीनों जो एंगल है वो किस ट्रायंगल के हैं, ये सॉरी किसके हैं, वो तो ट्रायंगल के हैं ABC। और हमको पता है सर a + b + c टोटल मिला के हमेशा 180 यानी कि पाई होता है, तो b + c कैन बी रिटन एज पाई माइनस है। अच्छे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो b + c को रिप्लेस कर लूं बाय पाई माइनस ए, बाय बच्चों पाई माइनस ए अपॉन में 2 बैठा है, 10 को तो बैठे रहने दो, वो चाहिए हमको आंसर में। और यहाँ पे है b - c अपॉन b + c, तो b - c अपॉन b + c। अब ये देखो, अगर मैंने 2 को स्प्लिट कर दिया तो ये हो जाएगा π/2 - a/2 इंटू 10 b - c अपॉन 2 ना सी, इट इज cot 90 - थीटा। तो cot 90 - थीटा बच्चों cot 10 में चेंज होता है, तो इट टर्न्स आउट टू बी 10 थीटा, यानी कि 10 a/2 इंटू 10 b - c/2। अब अगर मैं 10 को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो यहां आ जाएगा 1/10, एंड 1/10 cot होता है, तो बच्चों 10 b - c क्या मिल गया, b - c अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो b - c अपॉन b + c एज इट इज है यहाँ पे, और ये जैसे ही आएगा तो 1/10 यानी कि cot a/2 हो जाएगा। और बच्चों क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये हमको प्रूफ करना था कि 10 b - c अपॉन 2 इज इक्वल टू b - c अपॉन b + c इंटू cot a/2। तो वी हैव डन विथ पूरी की पूरी ट्रिक। अच्छा ये लेकिन सर आपने तो एक ही प्रूफ किया, बिकॉज थ्योरम में बच्चों एक ही नहीं है, तीनों होंगे, पर एग्जाम में आपको एक ही पूछेगा, यही 2 बार पूछा है, दोनों बार यही पूछा है, और इसी के पूछने के चांसेस ज्यादा है। पर ये कि इसमें ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूले बहुत सारे यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे अलाइड एंगल यूज हुआ है बच्चों 90 - थीटा, जिनको ये नहीं आता है ना 90 - थीटा, तो थोड़ी दिक्कत है, तो वो एक बार पहले ना पूरे फॉर्मूले प्रिपेयर कर लें अच्छे से। अगर आपने पूरे फॉर्मूले भी देख लिए तो फिर ये आप समझेगा, आपको क्लियरली समझेगा कि सर क्या चल रहा है, यहाँ से ये सासू चोर क्या हुआ, यानी कि ये क्या हुआ इससे, फिर ये तो बेसिक है, फिर यहाँ पे अलाइड से क्या चेंज हुआ, cot 10 को यहाँ शिफ्ट किया, cot प्रूफ हो गया। सो खत्म हो गया भाई नेपियर एनालॉजी बच्चों, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ ट्रिगो के आई थिंक हमने सारे, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा प्रूफ उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पे ये cos, अच्छा 2 आता है, मैंने 2 पहले ही कैंसिल कर दिया, मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ 2 आएगा, लेकिन वो 2 मर जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये अच्छा, सिमिलरली ये दोनों भी प्रूफ किए जा सकते हैं ऑन द सेम बेसिस। आप डायरेक्टली राइट कि जैसे ए और बी के लिए हुआ, सी और ए और बी सबके लिए होगा। जैसे हमने बी और सी के लिए चेक किया ना, बी - c, तो c - a - b आप दोनों के लिए प्रूफ कर सकते हो, पर एग्जाम में आपको एक ही पूछेगा, एक ही इनफ है 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, ठीक है। सो खत्म हो गया बच्चों ट्रिगो पूरा का पूरा। सुना, ट्रिगो में 5 थ्योरम है और पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा लोग। अब हमारी कहानी आगे बढ़ेगी बच्चों स्ट्रेट लाइन की। हाँ जी भाई, सो नाउ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हैं बच्चों फटाफट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखिए 2 ही थ्योरम है जहां तक मुझे ध्यान है, और जो दोनों है ना बच्चों, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमार्क वगैरह भी लिख रखे हैं। हाँ जी भाई, ये 2 थ्योरम है बच्चों। सेकंड थ्योरम आप देख सकते हैं 13, 15, 17, 17 एंड 23, यानी कि 3 तो 5 साल आ चुका है, 5 बार आ चुके हैं एग्जाम में। एंड द फर्स्ट वन इज ऑल्सो 3, 2, 5, 5 साल ही, 5 बार ये भी, यानी कि दोनों महा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 ही हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाने चाहिए, स्ट्रांगली मेरे पढ़ाते पढ़ाते याद रहना चाहिए। दोनों चिंदी है पर दोनों एकदम ऐसे हैं जो आप मतलब रटा रख सकते हैं, बाय हार्ट रख सकते हैं, ठीक है। सो अब कैसे क्या, चलिए समझते हैं थ्योरम क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, और फिर ये समझेंगे कि भाई इसको प्रूफ करना कैसे है, ठीक है, दोनों बातें। सो बच्चों पहले देखा जाए तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ये अच्छा होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। सो बच्चों वो इक्वेशन जिसके सारे टर्म्स की डिग्रियां सेम हो जाए, सेम के साथ साथ हम 2 डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो सबकी डिग्रियां जो है ना वो 2 हो जानी चाहिए, सबकी डिग्रियां सेम होनी चाहिए 2। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई के टर्म में, देखो इसकी डिग्री 2, इन दोनों की मिला के एक्स और वाई 2 एंड वाई की 2। तो इन मतलब एक लॉजिकली समझा जाए तो होमोजेनियस का मतलब ये होता है सिंपली भाषा में कि सर सारी डिग्रियां सेम हो और सारी डिग्रियां 2 हो। अच्छा अगर ऐसा है, मान लो अपने पास जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, उनकी सबकी डिग्रियां 2 हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों कल को ना इसमें 2 लाइनें छुपी हैं, लाइन 1 लाइन 2, और सिंस इसमें कांस्टेंट नहीं है तो ये दोनों लाइनें हमेशा ओरिजिन से पास करती हैं। किससे पास करती हैं? ओरिजिन से, याद रखना। होमोजेनियस इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसे ओरिजिन से पास करेगा, यहां से एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, इन दोनों का कंबाइन ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो भी डिग्री 2 वाला, इसी को बोलते हैं
होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जो ओरिजिन से पास करे दोनों लाइनें, और दोनों के लाइनों का कल को अगर हमने कंबाइन किया तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब हमारा थ्योरम यही बोल रहा है कि इससे जो लाइनें बन रही हैं वो ओरिजिन से ही पास होंगी इफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये प्रूफ करके बताओ। तो ओरिजिन से पास होगी सर, ये तो आप बोल रहे हैं पक्का, पर कैसे ना कैसे ये बताओ भी तो, कैसे प्रूफ हो, कैसे जाएगा। देखो अब इसके दो केसेस पॉसिबल हैं बच्चों। अब अगर मान लो ये b0, बी सारा खेल है b का, अगर b0 हो जाए, पहला केस, अगर मान लो b0 हो गया तो बच्चों बचे ही क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लो तो ax प्लस 2hy। इसका मतलब होता है बच्चों कि x की वैल्यू 0 होगी, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो या तो x 0 होगा बच्चों, या तो ax प्लस 2hy 0 होगा। अब ये देखो केवल x और केवल y, तो ये सर ओरिजिन से ही पास होता है, और x इज इक्वल टू 0 है ही क्या, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, वो तो ओरिजिन से ही पास करता है। तो अगर b 0 है तो सर मेहनत करना ही नहीं है। क्यों मेहनत नहीं करना है बच्चा, देख अगर b 0 है तो 200% ओरिजिन से पास करे। लेकिन अगर b 0 नहीं है, मान लीजिए b 0 नहीं है, 0 छोड़ के कुछ भी है, तो अगर 0 नहीं है तो होमोजेनियस इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है व्हेन b इज नॉट 0। क्लियर है कि सर b 0 नहीं है। अच्छा बच्चा, अगर b 0 नहीं है तो अब क्या करें सर, तो क्या करें, तो अब ट्राई करते हैं कि इसको हम दो लाइनों में तोड़ें। और दो लाइनों में तोड़ने के लिए ना हमको एक जुगाड़ करना है। क्या करना है, यहां से आगे ना जुगाड़ है बच्चों, फुल जुगाड़। हमको दो लाइनें चाहिए, इसको दो लाइनों में ब्रेक करना है मेरे को। तो मैं सबसे पहले ना इस पूरे को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ध्यान देना, l मल्टीप्लाई बाय b, ये जुगाड़ है। तो ये हो जाएगा बच्चों ab x स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये दोनों होल स्क्वायर है ना, इनको रोक के बाकी इसको cos स्क्वायर को वहां x स्क्वायर को वहां फेंक दो। तो ये हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hbxy इज इक्वल टू abx स्क्वायर। अब बच्चों ना, अब देखो मुझे चाहिए h स्क्वायर माइनस ab। सर ab ये रहा, इसके साथ h स्क्वायर चाहिए, h स्क्वायर के साथ साथ x स्क्वायर चाहिए, क्योंकि आंसर में x स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं x स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा। तो मैं ना एक जुगाड़ और, ये देखो एक और जुगाड़, सेकंड जुगाड़, ये दोनों जुगाड़ इंपॉर्टेंट है। पहला b से मल्टीप्लाई किया, इसको उधर भेजा। अब मैं ना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जुगाड़ इस थ्योरम का कर रहा हूं, मैंने दोनों तरफ h स्क्वायर x स्क्वायर ऐड कर दिया, दोनों तरफ। अब देखो एक तरफ तो अपन कर नहीं सकते, अच्छा यहाँ माइनस होगा बच्चों, सॉरी, ये पॉजिटिव से वहां जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे जो है ना माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, h स्क्वायर x स्क्वायर से दोनों तरफ ऐड कर दिया, h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में ab x स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें अच्छे से, तो ये है बच्चों by प्लस hx का होल स्क्वायर, और इसमें देखें तो सर x स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बच गया h स्क्वायर माइनस ab। अब मुझे बच्चों दो लाइनें चाहिए, एक काम करो इसको बुला लो वापस, तू बोल, तू इधर आ रहे वापस। जैसे ये आदमी इधर आएगा ना, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों by प्लस hx का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे ना x स्क्वायर के पास 0 है, पर h स्क्वायर माइनस ab के पास, इसके पास सॉरी इसके पास x स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा है, इसके पास स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है। तो मैंने दिमाग लगाया और इसको लिख दिया रूट में h स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर, और साथ में x स्क्वायर बैठा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो बच्चों ये है by प्लस hx का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू में x का होल स्क्वायर। अब ये बन गया बच्चों इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b एंड a प्लस b। एक बार माइनस एक बार प्लस। अब बच्चों दो चीजों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तो ये by प्लस, यहाँ पे अगर मैं x को कॉमन निकालू इट इज h माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, एंड हियर इट इज by प्लस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab एंड इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों दो चीजों का प्रोडक्ट 0, और इधर y और x, केवल x और y है। हमको भी पता है सर x और y, जिसमें x इज इक्वल टू y,
या सम नंबर हो जाए, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, ये लाइन ओरिजिन से ही पास करती है 100%। कहाँ से पास करती है? ओरिजिन से। 200% ओरिजिन से ही निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब है सर यहाँ भी केवल एक्स और वाई के टर्म में है, यहाँ भी एक्स वाई के टर्म में है, ये ओरिजिन से ही पास करेगी। बट तब जब ये जो है ना, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों? सोचो, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में है बच्चों। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी कभी भी 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव रूट में आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो रियल नंबर ही नहीं रहेगा। और जो रियल ही नहीं है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? रियल एक्सिस पे, एक्स और वाई तो रियल एक्सिस है, इमेजिनरी का ग्राफ रियल एक्सिस में नहीं बन सकता, उसके लिए चाहिए एर्गान प्लेन जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे ड्रॉ करते हैं, तो वो तो यहाँ है नहीं। अगर यहाँ है नहीं तो यहाँ पे ग्राफ बनाना उसका पॉसिबल नहीं है। और अगर ग्राफ बनाना नहीं पॉसिबल है तो खत्म, कुछ नहीं कर सकते सर। तो भैया अगर हमको इसकी लाइन, इससे ग्राफ बने आप चाहते हो, तो या तो ये 0 हो जाए और या तो पॉजिटिव। सो देयरफॉर अगर ये 0 से ग्रेटर और इक्वल है, देन ओनली वी कैन से कि इस होमोजेनियस इक्वेशन से जो लाइनें बनेंगी वो ओरिजिन से पास होंगी। उसके लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। लेकिन इस प्रूफ में सबसे बड़ा रोल, फर्स्ट पार्ट तो बच्चों वाला है, सेकंड पार्ट में जो रोल है मेन, वो इन दो जुगाड़ का है। ये दो जुगाड़ आपको सीखने हैं अच्छे से। अगर जुगाड़ सीख गए, थ्योरम खत्म। ठीक है बच्चों, चलो सुनाओ नेक्स्ट। आप देख सकते हैं पूरा थ्योरम जो है यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है बड़े बड़े शब्दों में। यहीं तक थ्योरम है बच्चों। ये जो है ये पूरा रिमार्क है, ये आपके काम का नहीं है, इसको नहीं लिखना, ये बेकार है। ठीक है, नाउ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये बहुत 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 इजी थ्योरम है बच्चों। आपको प्रूफ करना है कि एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू होमोजेनियस इक्वेशन, ये होमोजेनियस इक्वेशन है ax स्क्वायर से, इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो एंगल है, जैसे सपोज दो लाइनें हैं बच्चों, एक लाइन समवेयर हियर, एक लाइन समवेयर हियर, इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो tan थीटा वी कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला, ये प्रूफ करना है। अब सर ये फॉर्मूला क्या है ना, और ये tan थीटा तो हमने सर 11th में भी tan थीटा निकालना सीखा था। 11th में जो tan थीटा होता था बच्चों, वो होता था अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी कि सर इसका स्लोप सपोज m1, इसका स्लोप m2। देखो ये लाइन है, एक लाइन है लाइन 1, इसका स्लोप होगा m1 और इसका स्लोप सपोज m2 है। तो जो tan थीटा होता था बच्चों, वो होता था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसी का, इस फॉर्मूले का यूज करके हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि सर ये कैसे आया, इसको मतलब ये डिस्क्राइब करना है कैसे। तो देखो बच्चों यहाँ पे ना मुझे दो चीजों की जरूरत है, m1 इंटू m2 और m1 माइनस m2। बट अगर आप बचपन से पढ़ रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अच्छे से सुनना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे सामने है तो हमारे पास उससे स्लोप निकालना, स्लोप यानी कि देखो अब ये सोचो, ये लाइनें हैं, इससे दो लाइनें बनेंगी सर्कल को, तो दोनों का स्लोप होगा, एक का m1 एक का m2। और जो स्लोप है ना, इसके सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी दो होते हैं, रूट दो ही होते हैं, तो वो दोनों रूट इसके स्लोप होंगे। और अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप का प्रोडक्ट और माइनस डिफरेंस ये, तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं बचपन से, एक दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम। ये हमने बचपन में सीखा है, रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है एंड सम ऑफ रूट होता क्या है? तो बच्चों सम ऑफ, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट होता है बच्चों माइनस b अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन ए। तो बच्चों इससे अगर हम कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि भाई हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो बच्चों b इक्वल है 2h के, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस 2h अपॉन ए कितना है बच्चों a, और ये हो जाएगा c अपॉन ए, c यानी कि ये वाला टर्म b अपॉन ए, ये हो गया बच्चों प्रोडक्ट और ये हो गया सम। तो स्लोप्स ऑफ सम मिल गया, स्लोप का m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 मिल गया। बट मुझे ना m1 माइनस m2 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जब छोटे छोटे थे तब पढ़ा है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया सर? तो बच्चों आप जब छोटे छोटे थे तब से आप a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ रहे हैं, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
एंड ए माइनस बी का स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, ये दोनों मर गए, इट इज ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ से ए माइनस बी का स्क्वायर क्या मिल गया, ये इधर, सो इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपका, यही मैंने बस ए की जगह m1 बी की जगह m2 रखा है, तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। अब मुझे माइनस की जरूरत है, प्लस मुझे पता है दैट इज माइनस 2h अपॉन a और माइनस 4 ये है b अपॉन a। सो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों m1 माइनस m2 का स्क्वायर को, तो हमको यहाँ से m1 माइनस m2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन a। एलसीएम ले लो बच्चों, a स्क्वायर बड़ा है, इट इज 4h स्क्वायर माइनस 4ab। सो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो m1 माइनस m2 का स्क्वायर, ये माइनस है इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं है 4 बच्चों दोनों से कॉमन आ गया, b भी कॉमन है, सॉरी नहीं ये h है, सॉरी 4 कॉमन आया बच्चों, अंदर बचा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो बच्चों देखो m1 माइनस m2 मुझे मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा, इसका a हो जाएगा रूट में h स्क्वायर माइनस ab। ये मिल गया m1 माइनस m2। तो बच्चों ना मेरे पास m1 माइनस m2 है, m1 इंटू m2 है, देखो ध्यान दो m1 माइनस आ गया, m1 इंटू m2 आ गया, बस इस फॉर्मूले में लाके पुट कर दो। तो देयरफॉर बच्चों tan थीटा हो जाएगा हमारा, इट इज m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, m1 इंटू m2। तो चलो लेके आते हैं, दोनों पुट करते हैं बच्चों, क्या है देखो आया, इट इज 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a होल अपॉन 1 प्लस ये है हमारा b बाय a। तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। अब यहाँ पे देखें ना हम, तो यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया a प्लस बी और होल अपॉन में a, तो a से a मर गया, और बच्चों प्रूफ हो गया कि tan थीटा इक्वल होता है 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी इन मॉड। यही हमको डिराइव करना था बच्चों, और हमने डिराइव कर दिया। सो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, इसको अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 ही थ्योरम है, एक आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा होते हैं कि कोई एक पूछ देगा, और 3 से 4 मार्क के लिए पूछेगा, इससे कम के लिए नहीं। तो इनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दोनों थ्योरम, देखो कि हमने 5 देखे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, तो इनको एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर करेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है बच्चों। इसके थ्योरम भी फटाफट कंटिन्यू कंप्लीट कर लेते हैं। सो वेक्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो भाई थ्योरम नंबर 1 देखिए 2 बार आ रखा हुआ है, ये तो एकदम लेटेस्ट 2023 में पूछ रखा है बच्चों उन्होंने, 23 में आ रखा हुआ है क्वेश्चन, और 19 जुलाई में आया हुआ था। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं बच्चों, 2 से 3 मार्क वाले सवाल जो है वो भी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं वेक्टर, थोड़ा बेसिक वेक्टर आना चाहिए बच्चों, कि हम जितनी पढ़ाई करते हैं वो सारे फ्री वेक्टर्स की करते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर एक आना चाहिए आपको थ्योरम्स देखने के लिए भी, कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। तो चलिए मैं जब क्वेश्चंस में लीड करूंगा ना, तो एक एक पॉइंट थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगा। अच्छा, तो पहला थ्योरम है बच्चों, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। देखो 2 नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर पे हमारी बातें जीरो वेक्टर पे हो ही नहीं सकती, बिकॉज जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है ना बच्चों जिसमें मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो डायरेक्शन बता पाना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन डायरेक्शन होता है, इन एनी डायरेक्शन वी कैन टेक, मतलब कोई भी डायरेक्शन आप ले लो तो भी चलेगा उस वेक्टर का, ठीक है। लेकिन ठीक है, अपना थ्योरम क्या बोलता है सर, 2 नॉन जीरो है ए एंड बी, ध्यान देना अच्छे से, ए एंड बी बच्चों 2 नॉन जीरो वेक्टर है, आर कोलिनियर। ये कोलिनियर का मतलब, अच्छा आप अगर पॉइंट से समझो ना, जब आप बचपन में थे छोटे छोटे, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सर हमारे पास ना 2 से ज्यादा पॉइंट है, यानी कि सपोज 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, तो ये कोलिनियर का मतलब होता है कि वो सब ना एक ही लाइन पे आने चाहिए। अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो दे आर कोलिनियर, एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो दे आर नॉट कोलिनियर। तो वेक्टर के केस में क्या हो जाता है ना, देखिए जैसे ये एक मेरा स्पेस है बच्चों, ये प्लेन है मेरा प्लेन, इस प्लेन में वेक्टर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, और सिंस वो फ्री वेक्टर है तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, बिंदास रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है ना, कि मान लीजिए एक वेक्टर बच्चों ये, और दूसरा वेक्टर ना मैंने लाके यहीं टांग दिया, ये लो,
पर ये तब पॉसिबल है जब वो दोनों पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। यानी कि सर पैरेलल और कोलिनियर एक ही कंसेप्ट पे आएगा? हाँ भाई एक ही कंसेप्ट पे आएगा। यानी कि हमको कल को पैरेलल भी प्रूफ करना है तो हम कोलिनियर के टर्म से कर सकते हैं, बिकॉज फ्री वेक्टर्स कैन बी मूव, उनको हम कहीं भी रिमूव मतलब मूव करा सकते हैं, कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, बट पैरेलल ही। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन ये है आपने और कुछ उल्टा करके डायरेक्शन उसको मूव कर दिया, नहीं, पैरेलली वी कैन मूव एनीवेयर, पैरेलली केवल। ठीक है, तो अब भाई सर ठीक है ठीक है ठीक है, दो वेक्टर है सपोज ए एंड बी, वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, कोलिनियर होंगे मान लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ, व्हाट इज मीन बाय इफ एंड ओनली इफ? इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बच्चों इससे ये होगा तो उससे ये भी होगा, मतलब वाइस एंड वर्सा कंडीशन, दोनों काम होंगे। ए ने बी को मारा तो बी ए को और जोर से मारेगा, तो ये वाली कहानी। ठीक है, तो A and B are collinear if and only if there exists some scalar यानी कि some number at least one of them is non-zero। अच्छा, M और N भी non-zero होने चाहिए, जीरो नहीं हो सकते। is them is non-zero such that MA plus NB जीरो होना चाहिए। तो देखो बच्चों इस कहानी में बोलना क्या चाहता है पहले वो समझो। वो ये बोलना चाहता है कि A and B कोलिनियर होंगे। क्या होंगे बच्चों? कोलिनियर। इफ एंड ओनली इफ, IFF, कब? जब MA प्लस NB जीरो होगा। ये स्टेटमेंट है बच्चों, ए बी कोलिनियर होंगे इफ एंड ओनली इफ ऐसा हो। मतलब आपको प्रूफ करना है सर इससे ये होगा और इससे ये होगा। तो अब पहले देखो दोनों प्रूफ करना है, ठीक है सर। उससे पहले ये समझो बच्चों दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जो एकदम बचपन वाला कंसेप्ट है। तो बच्चों दो कोलिनियर वेक्टर है जैसे ए बी, ये दोनों तब कोलिनियर होंगे जब कोई एक दूसरे का सम टाइम्स हो जाए। सम टी, टी इज सम नंबर, टी इज सम नंबर। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं सपोज टी 3 हो गया, मान लो टी की वैल्यू 3 है, तो ए इज 3 टाइम्स बी, यानी कि एक दूसरे का सम टाइम्स है। यानी कि सर दोनों एक ही प्रोपोर्शन में होंगे? हाँ बेटा वो दोनों प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि उनका रेशो जो है कल को वो इक्वल हो जाएगा, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनका रेशो इक्वल आएगा कल को। इन शॉर्ट आप ऐसे समझो कि ए बी का सम टाइम्स होता है इफ दे आर कोलिनियर। ए बी का सम टाइम होता है इफ दे आर कोलिनियर। बस एक ये स्टेटमेंट आपके काम आएगा और हम थ्योरम उड़ा देंगे, ध्यान देना इसको अच्छे से देख लो। ए इज सम टाइम्स ऑफ बी। ओके, सो चलिए मैं आपको दोनों केस बताऊंगा बच्चों। पहले केस में हम प्रूफ करेंगे अगर कोलिनियर है तो ये, एंड देन सेकंड में वी विल प्रूफ अगर ये है तो ये। ठीक है, तो पहले मैं बोल रहा हूँ बच्चों, मान लीजिए ए एंड बी कोलिनियर है। ए एंड बी क्या है? कोलिनियर है सर। अगर बेटा ये दोनों कोलिनियर है तो हमको पता है कि सर ए जो आएगा सम टी टाइम्स बी। टी इज आई डोंट नो क्या, बट सम टाइम्स, सिंस कोलिनियर है तो ए बी एक दूसरे का मल्टीपल होता है, सम टाइम्स होता है। तो ये हो गया, तो बच्चों इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो a माइनस टी बी इज इक्वल टू 0, और पहला प्रूफ हो भी गया। अगर ये कोलिनियर है देखो ऐसे ही दिख रहा है, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ma प्लस एन बी इज इक्वल टू 0, जहां पे देखो m की वैल्यू 1 है एंड n की वैल्यू माइनस टी है। दैट्स इट, वी हैव डन, पहला पार्ट हो गया। कितना चिंदी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो कोलिनियर है तो सर ऐसा होगा, उसको शिफ्ट किया तो देखो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू माइनस टी हो गई। मिल गया सर इस फॉर्मेट में, हमको बस उस फॉर्मेट में लाना था। और अगर बच्चा इस फॉर्मेट में है ma प्लस एन बी अगर 0 है तो कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए सर? a शुड बी सम टाइम्स ऑफ b, सम टाइम्स, वो कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करो n को उधर भेजो तो ma इज इक्वल टू माइनस एन बी, तो बच्चा लोग a क्या हो गया? माइनस एन अपॉन एम बी हो गया। सी यू कैन सी a इज इक्वल टू सम टाइम्स सम, ये t है मेरा, तो a इज इक्वल टू टी बी बार। अगर ऐसा है सो देयरफॉर दे आर कोलिनियर। खत्म हो गया। महा चिंदी, एकदम चिंदी था। एग्जाम में आ जाए तो इससे अच्छा क्या आ सकता है एग्जाम में? कितना चिंदी है बच्चों। कोलिनियर है, ये होगा, ये हुआ, पहला फॉर्मेट आ गया। कोलिनियर चाहिए, एक काम करो उसको शिफ्ट करो, a को अकेला कर लो, a इज इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ b। प्रूफ हो गया सर कि दे आर कोलिनियर। तो वी हैव डन विद फर्स्ट थ्योरम। लेकिन ये कि इंग्लिश प्रॉपर्ली लिखना है बच्चों, यहाँ पे सब ज्ञान रामायण लिखा हुआ है। आप कृपया करके एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, सपोज ये कोलिनियर है देन देयर एग्जिस्ट टी जो 0 नहीं है सच दैट ऐसा होगा वैसा, ये पूरा रामायण आपको लिखना है। एक्सप्लेनेशन ये समझ के रखना है, रामायण यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर हो गई कहानी? अगला नेक्स्ट थ्योरम, भाई कितनी बार आ चुका है? ओहो, ये तो काफी दफा आ रखा हुआ है, मतलब काफी बार आ चुका है भाई एग्जाम में। अच्छे से देखेंगे बच्चों। सो थ्योरम नंबर 3, एक सेकंड ना यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कहानी ये है बच्चों, 3 वेक्टर्स ए बी सी। ओके, ये एक मिनट है, एक मिनट बच्चों। ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले ना
थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलूंगा, ये थ्योरम का प्रूफ बाद में आएगा, पहले ना एक थ्योरम और आपको समझ में आना चाहिए, देन वी कैन प्रूफ दिस वन। और ये भी आप देख रहे होंगे कितनी दफा आ चुका है भाई, 3 दफा आ चुका है एग्जाम में, 3 बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है, उसमें कोई डाउट नहीं। इससे पहले लेकिन आपको एक स्टेटमेंट और आनी चाहिए बच्चों। वो स्टेटमेंट क्या है ना, वो स्टेटमेंट ये है कि मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, दे आर नॉन कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर यानी कि सर कोलिनियर नहीं है बट एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है बट एक पैरेलल नहीं है, एक लाइन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है। सपोज एक ऐसे डायरेक्शन में है, एक ऐसे डायरेक्शन में है, सबका डायरेक्शन अलग है, ऐसा कुछ है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। अगर ये नॉन कोलिनियर है, दे आर नॉन कोलिनियर, तो हमको एक चीज, एक रिजल्टेंट आर मिलता है, आर। सपोज एक ये है बच्चों, एक ये है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दे आर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, तो एक आर मिलेगा, आर, जो इन तीनों को एक ही प्लेन में, प्लेन एक ही रहेगा, एक ही प्लेन में रहेंगे, तो जो रिजल्टेंट आर है ना वो हो जाता है T1 टाइम्स ए बार प्लस T2 टाइम्स बी बार। सो वी कैन से आर इज कोप्लेनर, आर इज कोप्लेनर, ध्यान रखना ये एक ही प्लेन में आएंगे, एक ही प्लेन, कोलिनियर नहीं होंगे बट दे आर कोप्लेनर, एक प्लेन में आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिफोर वी प्रूफिंग दिस थ्योरम। अब हमारा थ्योरम क्या बोलता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें, तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है, 3 वेक्टर्स बच्चों, 3 वेक्टर है ए बी सी, अच्छे से देखना, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये 3 वेक्टर है, दे आर कोप्लेनर, दे विल बी कोप्लेनर if and only IFF there exists a non-zero linear combination, एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए ऐसे, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए अगर कोप्लेनर है, और कोप्लेनर होना चाहिए अगर ये है। तो देखो सेकंड केस तो बहुत आसान है, इससे ये प्रूफ करना एक लाइन का है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो कोई भी कोप्लेनर कब होगा, when there is an sum r is equal to T1a plus T2b, अगर ऐसा होता है तो कोप्लेनर है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं अगर c को अकेला कर लूं, तो c को अकेला करते क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एक्स टाइम ए बार माइनस वाई टाइम्स बी बार। तो c एग्जैक्टली क्या मिल गया बच्चों, माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार माइनस वाई अपॉन जेड बी बार। तो सर ये देखो ये हो गया मेरे लिए T1 और बच्चों ये मेरे लिए हो गया T2। तो c इज नथिंग बट T1 की वैल्यू ये होगी, T2 की वैल्यू ये होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारा काम केवल इतना है कि सर दैट C शुड बी T1 टाइम्स सम प्लस T2 टाइम्स सम। अगर ये मिल रहा है तो 200% दे आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका सेकेंड पार्ट तो सर एकदम चिंदी है, कोप्लेनर प्रूफ करना, इससे कोप्लेनर प्रूफ करना, सी को अकेला कर लो, सो दे आर इन द फॉर्मेट ऑफ दिस, अगर है तो दे आर कोप्लेनर। जैसे यहाँ पे ए बी, आर क्या है, आर रिजल्टेंट मिला जो ए बी के कोप्लेनर है। लेकिन सर ठीक है, पहला सेकंड केस तो कर दिया कि इससे ये, नाउ हमको इससे ये भी तो प्रूफ करना है कि सर अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ये बात होगा। देखो ए बी सी, उसने बोला ए बी सी कोप्लेनर है, यानी कि ए बी सी एक प्लेन में है, जैसे ये एक प्लेन है तो इस प्लेन में ए बी सी है, बट एबीसी कोलिनियर, मतलब कोलिनियर है, इज दे आर कोलिनियर, और कोलिनियर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ 2 केसेस बन जाते हैं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि एक केस में आई कैन थिंक कि सर वो कोलिनियर है, एबीसी अगर कोलिनियर है तो हमको पता है, हमने अभी थ्योरम प्रूफ किया, इफ ए बी दो अगर कोलिनियर है सो ए इज सम टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा सर, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो कोई तो भी एक, सपोज मैं पहले ए बी को ले लेता हूँ, पहले अपन ए बी को ले लेते हैं। अगर हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा बच्चों, तो हियर वी हैव प्रूफ, व्हाट वी हैव प्रूफ, व्हेन टू आर कोलिनियर, जब ma प्लस nb 0 होता है, तो इसका प्रूफ लेके मैं अगर बोल दूं ab कोलिनियर है, तो आई कैन से कि सम t1 टाइम्स a प्लस t2 टाइम्स b शुड 0, और अगर t1 t2 0 है तो आई कैन बिंदास ऐड t1a प्लस t2b के साथ 0 टाइम्स c, 0 टाइम्स c ऐड करना कांस्टेंट है, और c तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो भैया मेरे को जो फॉर्मेट चाहिए बच्चों, अगर दे आर कोप्लेनर तो ये होना चाहिए, तो आई हैव डन विद दैट। मैंने बोला एबीसी एक ही प्लेन में है पर ये कोलिनियर है, क्या है बच्चों, कोलिनियर। अगर कोलिनियर है, 2 को भी ले लिया, कोई 2 या तीनों ले लिया, सो दे आर इन द फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। बट इफ दे आर नॉन कोप्लेनर, सॉरी नॉन कोलिनियर, मान लेते हैं कि सी ए बी ये कोलिनियर नहीं है, कोई 2 कोलिनियर नहीं है, नो 2 आर
कोलिनियर। तो ऐसे केस में क्या होगा, बट सिंस दे आर कोप्लेनर, कोप्लेनर तो है, कोलिनियर नहीं है, बट दे आर इन अ वन प्लेन, एबीसी कोप्लेनर है और कोलिनियर नहीं है। और अगर बच्चों कोलिनियर नहीं है तो हमको एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0 तो नहीं मिल सकेगा, ये तो नहीं बोल सकते। बट सिंस दे आर कोप्लेनर तो ये कंडीशन प्रूफ होगी। तो आई कैन से सी इज नथिंग बट सम t1 टाइम्स ए प्लस t2 टाइम्स बी, और जिस दिन c को उधर भेजा तो t1 टाइम्स ए प्लस t2 टाइम्स बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगेन उसी फॉर्मेट में दिख गया, बस क्या है सर, x की वैल्यू t1 है, y की वैल्यू t2 है एंड z की वैल्यू यहाँ पे -1 है, जबकि यहाँ पे z की वैल्यू 0 है। यानी कि अगर कोलिनियर है तो z की वैल्यू 0 आएगी, नॉन कोलिनियर है तीनों तो z की वैल्यू -1 आएगी। बट दोनों केस में चाहे वो कोलिनियर हो चाहे ना हो, दोनों का फॉर्मेट ऐसा दिखेगा और थ्योरम प्रूफ हो गया। तो याद कैसे रखना है सर, याद ऐसे रखना है कि एबीसी अगर कोप्लेनर है तो उसमें दो बातें हो सकती है, दे कैन बी नॉन कोलिनियर, दे कैन बी कोलिनियर। कोलिनियर है तो ऐसा होगा, नॉन कोलिनियर है तो ऐसा होगा, और प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बच्चों खाली सी में कन्वर्ट करो, सी को अकेला करो, आपको फॉर्मेट दिखा, सो देयरफॉर कोप्लेनर है, थ्योरम खत्म हो गया, थ्योरम में और कुछ भी नहीं है, निहायती चिंदी थ्योरम है। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन अंग्रेजी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों दो थ्योरम है सेक्शन फॉर्मूले में, दो थ्योरम हमको दिखेंगे, वन इज इंटरनल वन इज एक्सटर्नल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी इंटरनल कितनी बार आया हुआ है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9 टाइम्स आ रखा है। एंड 22 में आया था, 23 में नहीं आया, तो 24 में आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है। भाई बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ये महा इंपॉर्टेंट थ्योरम समझिए इसको। एक तो स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वेक्टर में से ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क के लिए आया तो ये आएगा, 4 के लिए आ गया तो आइदर पैरेललोपाइप्ड होगा या टेट्राहेड्रॉन होगा, ठीक है। सो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। वन ऑफ द चिंदिएस्ट है, बहुत चिंदी है, अच्छे से सुनना, मेरे समझाते समझाते आपको नहीं याद हो जाए तो देखना 100% याद हो जाएगा। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, पहले ये समझो सर ये इंटरनल डिवीजन क्या होता है। आप 9th क्लास में थे तो 9th क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। मान लीजिए बच्चों एक लाइन है, ये हमारी लाइन है, इसको नाम दे दिया ए बी, और बीच में ना एक पॉइंट इसको कट कर रहा है आर। अभी देखो जब ये पॉइंट इसको कट कर रहा है ना, देयर इज सम रेशियो बिटवीन ए आर और आर बी, सपोज वो है एम एन, वो रेशियो क्या है एम एन। अब अगर हम बचपन में होते छोटे छोटे तो कोऑर्डिनेट्स होते थे x1 y1 x2 y2 xy, तो x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन a m प्लस n। ये देखो कोऑर्डिनेट होता तो बच्चों x का फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बट सिंस यहाँ पे सर कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पे सर वेक्टर है, तो बच्चा एक काम कर, अगर वेक्टर है ना तो इसको बोल दे a बार पोजीशन वेक्टर ऑफ a, इसको बोल दे b बार पोजीशन वेक्टर ऑफ b, एंड दिस इज r बार। अब सर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो कहीं तो इसका ओरिजिन होगा, तो सपोज ये ओरिजिन O है, तो यहां से ये हो गया बच्चा आपका B, ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका A, ये हो गया मेरा आपका पूरा का पूरा वेक्टर। अब मुझे क्या पता है कि सर AR और RB का रेशो दोनों डिवाइड हो रहा है ना, रेशो कितना है m/n है। अगर m/n है AR RB, हाँ जी भाई, तो कल को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो NAR इज इक्वल टू MRB हो जाएगा, वेक्टर है भाई दोनों। आई बात समझ में बच्चों। और अगर ऐसा हो जाएगा तो कैन आई राइट R, देखो AR होता क्या है ना, AR क्या होता है, हम जब भी किसी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो वो O से ओरिजिन से निकालते हैं। वो क्या होता है बच्चों, ये ध्यान देना, ये AR निकालना है, सॉरी AR निकालना है तो OR माइनस OA। सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर AR निकालना है या कोई भी पोजीशन वेक्टर निकालना है, कोई भी अननोन पोजीशन वेक्टर दिया है, PR दे रखा है, तो हमेशा बाद वाला माइनस सेकंड वाला पहले वाला कर दो, यानी कि सर बाद वाला माइनस पहले वाला, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो सर बाद में कौन है R, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सेम कहानी यहाँ पे होगी बच्चों, MB माइनस R। अब इसको सॉल्व करके R निकाल लो, R मिला, हमको क्या चाहिए, हमको तो सर रिजल्टेंट ही चाहिए ना, जो हमारा रिजल्टेंट है, तो R सॉल्व करो। चलो NR माइनस NA इज इक्वल टू MB माइनस MR। सो बच्चों जिस दिन ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, प्लस MR इज इक्वल टू MB प्लस NA। सो अल्टीमेटली R कॉमन आया, तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा लिख दिया NA प्लस MB, या यू कैन राइट MB प्लस NA, कुछ मत चेंज करो बिकॉज फॉर्मूला आई थिंक वैसी है, MB प्लस NA
अपॉन ये दोनों आर कॉमन आया तो एम प्लस एन बचा, नीचे आएगा एम प्लस एन। और बच्चों ये प्रूफ हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिविजन। यू कैन सी हियर, यही आपको प्रूफ करना था। आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। इफ ए आर ए बी को आर डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में, तो ये आपका इंटरनल डिवीजन वेक्टर में होता है, दैट इज एम बी। सिंपल भाषा में याद करना सिखाऊं तो बच्चों एम बी ये इसके साथ एन ए अपॉन में एम प्लस, खत्म हो गया सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन है, ध्यान देंगे अच्छे से। ए आर अपॉन आर बी, खाली करना क्या था सर, ये डायग्राम याद रखो, सब कुछ खत्म है, डायग्राम याद करना है। डायग्राम क्या है सर, पहले हमने लाइन बनाई ए बी, उसको आर डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में, ठीक है। एक और ले लिया ओरिजिन, जहां से पोजीशन वेक्टर तीनों मिल गए, ए आर बी। अब हमको पता है कि सर ए आर अपॉन आर बी एम अपॉन एन है, और यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। ए आर अपॉन आर बी एम अपॉन एन क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर। ए आर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर में हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। गिन के 2 मिनट लगेगा इसको लिखने में आपको, एक बार चमका 2 मिनट में आप मार के आएंगे एग्जाम में थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ है। चला नेक्स्ट ना, इट्स फॉर अच्छा प्रीवियस था इंटरनल डिवीजन, ना इट इज एक्सटर्नल डिवीजन। अगर क्वेश्चन में बोल रखा हुआ है भाई एक्सटर्नल डिवीजन है, ए बी दो वेक्टर है, आर रिजल्टेंट है, ठीक है, ए बी को एक्सटर्नली एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो अच्छे से बच्चों, ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, लेकिन अब ना अंदर नहीं कट कर रहा है, आर अंदर नहीं है, आर कहीं और बाहर दूर है, ये आर है। तो सर ये कैसे डिवाइड करेगा इस लाइन को, तो देख बेटा ये ऐसे करेगा, ये पूरा एम हो जाएगा तेरा, और यहां से यहां तक एन हो जाएगा, और जो तेरे को ओ से रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर्स मिलेंगे वो ये आर हो जाएगा, ये बी है तेरा, और ये ए है, ये ओ है। बस इतना से ही फर्क है बच्चों। अब देखो, अब अगर मैं रेशियो निकालूं ए से लेके आर, ये एम है, ध्यान देना, ये पूरा एम है, तो अब मेरा रेशियो क्या आएगा, ए आर अपॉन बी आर, आर बी नहीं है, बी आर होगा, ए आर अपॉन बी आर विच इज ऑल्सो एम अपॉन एन। सेम प्रोसेस बच्चों कंटिन्यू करो फटाफट, एन ए आर इज इक्वल टू एम बी आर। अब अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर लिखूं, आर माइनस ए इज इक्वल टू एम आर माइनस बी, सर ये हो जाएगा एन आर माइनस एन ए इज इक्वल टू एम आर माइनस एम बी, माइनस आ रहा है ध्यान देना, माइनस। सो भैया अब मैं क्या करूं बच्चों, एक काम करते हैं, इसको इधर फेंकते हैं और इसको इधर, सो ये इधर आएगा माइनस में, प्लस हो जाएगा एम बी, और माइनस एन ए ऑलरेडी बैठा है इज इक्वल टू एम आर, ये उधर जाएगा माइनस एन आर, आर कॉमन निकाल लो बच्चों, आर जैसी कॉमन जाएगा, वी लेफ्ट विद एम माइनस एन, एंड यहाँ पे है एम बी माइनस एन ए। सो अल्टीमेटली आर कितना हो गया बच्चों, आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन में एम माइनस एन। प्रूफ हो गया बच्चों, देखो। और दोनों में क्या फर्क है, तो बस एक ही फर्क है, एक में प्लस है, एक में माइनस है, दूसरा कोई भी फर्क, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो वी हैव डन विद थ्योरम नंबर 4 आल्सो। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ है। अगली कहानी आती है वन ऑफ द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, बट एग्जाम में एक ही दफा आया हुआ है 17 में, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से एग्जाम में आया था, और इसके साथ एक क्वेश्चन भी ऐड है, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो महाचिंदी है, मैं थ्योरम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से। सो थ्योरम बोलता है कि बच्चों LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, देन प्रूव दैट L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। पहले ना आप इस थ्योरम को समझो, जैसे इसका बुक में एक्सप्लेनेशन, बुक में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि डायरेक्शन एंगल ऑफ अ नॉन जीरो ए इज अल्फा बीटा गामा, देन डायरेक्शन कोसाइंस कुछ तो भी होगा। तो ये स्टेटमेंट तो इनकम्प्लीट है, एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा बच्चों, एग्जाम में स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा कि डायरेक्शन कोसाइन दे देगा और बोलेगा प्रूफ करो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रूफ है, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक ही प्रूफ है, यही है। अब ये कैसे काम करता है तो बच्चों बहुत अच्छे से फील लेंगे आप। देखिए, ये पहले तो आप ना तीनों एक्सिस बना लो, ये सपोज हमारा एक्स है बच्चों, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, और ना कोई एक रैंडम पॉइंट है हमारे पास, कोई एक पॉइंट है P x कॉमा वाई कॉमा जेड। सो ये O से P की अगर मैं बात करूं, सपोज इसको मैंने बोल दिया रिजल्टेंट R, ये हमारा R है। हाँ बच्चों, हमारे पास एक वेक्टर है जिसका पॉइंट है P x कॉमा वाई कॉमा जेड, एंड मुझे प्रूफ करना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है पहले वो समझो। डायरेक्शन कोसाइन से पहले आता है बच्चों डायरेक्शन एंगल, एंगल वो एंगल जो एक्स वाई जेड से इस मेरे आर पे बनेगा, यानी कि सर कल को एक ये बनेगा एंगल, ध्यान देना, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा,
इसका नाम होता है बच्चों अल्फा, ये है आपका बीटा और ये है गामा, हमेशा याद रखना। डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा होते हैं। और इन्हीं अल्फा बीटा गामा को जिस दिन मैं कॉस अप्लाई कर दूंगा, इन्हीं अल्फा बीटा गामा पे मैंने कॉस अल्फा अप्लाई किया तो वो हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इन्हीं का नाम है एल एम एन। यही होते हैं बच्चों हमारे एलिमेंट। और हमको यही प्रूफ करना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, यानी कि वी हैव टू प्रूफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो ये प्रूफ करके दिखाना है आपको कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा। अब बच्चों अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा चाहिए तो मतलब इनका स्क्वायर करके 1 प्रूफ करना है, तो पहले वी रिक्वायर्ड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, पहले मेरे को तीनों चाहिए। तो अब मैं तीनों कहां से लाऊं सर? तो ये देख बच्चा, इधर देख, मैंने ना एक ट्रायंगल बनाया, अच्छे से देखना। मैंने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ करते ही ना आपको फील आएगा ये एक ट्रायंगल बन गया। अच्छे से देखेंगे सब बच्चे। अच्छा, यहां से यहां तक x होता है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सोचो, x y तो है नहीं और z है नहीं, x एक्सिस पे y और z क्या होगा सर? 0 ही तो होगा। x एक्सिस पे y z होता ही नहीं है, केवल x ही x होता है। वैसे ही y एक्सिस पे कल को अगर बच्चों मैं ना इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ जो पॉइंट कट करेगा बच्चों ये y, x पे 0 z पे 0। सिमिलरली इस पे, अब देखो इस पे तो इमेजिन करवा पाना भी काफी डिफिकल्ट खेल है कि कैसे इमेजिन करेंगे आप कि सर इस पे 90 डिग्री बन रहा है z पे, बिकॉज z एक्सिस एग्जैक्टली ऐसा होता है बच्चों ये। अब लेकिन एग्जाम इसमें दिखाना डिफिकल्ट है, आप खाली ऐसा सोच लो कि सर आपने जो है ना ऐसे ड्रॉ किया 90 डिग्री, ठीक है, यू जस्ट फील कि ये 90 है। तो यहाँ पे कल को क्या हो जाएगा 0 0 z। तो हमारे पास ना बच्चों तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x0 0 और ये। आप ना पहले एक काम करो, इसको हटाओ z वेड को, थोड़ा पहला एक टर्म इमेजिन करो। एक टर्म इमेजिन हुआ तो बहुत कुछ इमेजिन होगा, ठीक है। खाली पहले हम कॉस अल्फा सोच रहे हैं। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? जस्ट थिंक, सब देखना है बच्चों अच्छे से। अगर मैं बोलूं बच्चों कॉस अल्फा निकालना है हमको, इसका थ्योरम ना हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे सो दैट हमारा काम हो सके। तो अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना है बच्चों, तो कॉस अल्फा यहाँ देखो, कॉस होता क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है बच्चों एडजेसेंट एक्स, कॉस अल्फा के लिए ये एडजेसेंट है और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है, यानी कि सर वो हो जाएगा एक्स अपॉन आर। देखो ध्यान से, कॉस अल्फा सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बच्चों बारी आती है सेकंड की। मान लीजिए मैंने इस पे परपेंडिकुलर गिराया होता तो सर ये हो जाता 0 y 0, यानी कि सर यहाँ से यहाँ तक ना y हो जाता था। और अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस ट्रायंगल को, ये बीटा है, तो कॉस बीटा क्या होगा सर? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि कल को कॉस बीटा क्या मिलना है? कॉस बीटा मिलना है y अपॉन आर। एंड अब आपको समझ गया होगा सर कॉस गामा क्या होगा? वो हो जाएगा z अपॉन आर। बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद भी फील आ जाएगा सर z अपॉन आर है। ध्यान देना अच्छे से, x y और z, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों मिल गया। मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। सो आई नीड टू फाइंड प्रूफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा शुड बी 1। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया, यानी कि यही है मेरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छे से देखेंगे तो भैया कॉस कितना आया सर? एक्स अपॉन आर आया, ये वाई अपॉन आर आया और ये जेड अपॉन आर आया। आर वेक्टर है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर। अब बस सर आर 1 चाहिए मुझे, यानी कि सर ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, पूरा पूरा मरना चाहिए। सर ये आर स्क्वायर कहां से लाऊं? देख बेटा पीछे आते, पीछे आके थोड़ा आर स्क्वायर पे काम करते हैं। कैसे? आर आर किधर है रे तू? ये आर है बच्चों, देखो ये आर है। अब अगर आर को मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूं, वेक्टर फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया। और कल को मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं अगर इसका, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो वो हो जाएगा बच्चों आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऊपर वेक्टर आएगा, अरे कहाँ पहुंच गए हम लोग, ज्यादा आगे चले, ऊपर आ जाएगा बच्चों वेक्टर आर एक्स वाई जेड और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड ले लूं ना यहाँ से, जो मेरे काम का है, मेरे काम का है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो कि हो जाएगा 100% अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज नथिंग बट आर। तो बच्चों आर क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट हट जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस इसी को उठा के रिप्लेस कर देना है हमने यहाँ पे। सो क्या आ गया हमारा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी क्या मिला है हमको?
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों पूरा पूरा कैंसिल, आंसर इज 1, थ्योरम इज डन। प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होता है, सॉरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन है। इसी से एक रिजल्ट और बनता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। वो भी प्रूफ कर सकते हैं अपन, बट वो ठीक है बुक में नहीं दिया तो हम कहाँ मेहनत करेंगे। हमको खाली बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एकदम अच्छे से प्रिपेयर रखना है, बहुत अच्छे से, और लिखने का पैटर्न ऐसे ही रखना है जैसे मैंने रखा है। तो इसमें बहुत कैलकुलेशन, मतलब बहुत थ्योरेटिकल कुछ नहीं दे सकते, कैलकुलेशन का ही खेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगला, ओहो बहुत ही जबरदस्त, पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड, पहले तो ये समझेंगे ये होता क्या, ये प्राणी किसका नाम है और ये कितनी दफा आया है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 दफा पूछ रखा है भाई, 9 बार आ चुका है और 4 मार्क के लिए आता है। बस इसके साथ में क्वेश्चन ऐड होता है कि मतलब पहले बोल देगा प्रूफ करो, फिर एक पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मांग लेगा डेटा देके। तो आपको प्रूफ आता है, जब फॉर्मूला पता है तो वॉल्यूम तो बच्चा भी निकाल लेगा। तो पहले तो ये सोचना सर इसका प्रूफ कैसे होगा कि पैरेलल पाइप, पहले तो पैरेलल पाइप होता क्या है। तो बच्चों ये जो पैरेलल पाइप है ना, कुछ इस तरीके का फिगर होता है, ये देख रहे हैं ना आप। इसमें टोटल 6 पैरेललोग्राम यूज हुए हैं, अच्छे से सुनना, 6 पैरेललोग्राम। ये देखो, एक ओ बी डी सी, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये बॉटम में एक ऊपर एक इधर एक इधर एक बैक एक फ्रंट, जैसे क्यूबॉइड देखते हैं ना, क्यूबॉइड उस तरीके का। बस क्यूबॉइड स्ट्रेट है, उसको थोड़ा सा धकेल दिया मैंने, सब पुश किया तो टेढ़ा हो गया। ये देखो यहाँ से धक्का दिया अपन ने तो पुश करते टेढ़ा हुआ और ये पैरेलल पाइप बन गया। क्या बन गया? पैरेलल पाइप। और हमको प्रूफ करना है कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है ना वो ये होती है, बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी नहीं, इसको बोलते हैं बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखना क्या बोलते हैं बच्चों, ए बी सी को डब्बा लग गया, ये डब्बे का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है, इससे बनता है डब्बा। और इस डब्बे का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर आंसर में देगा। वॉल्यूम है तो भाई कोई नंबर होगा ना, नंबर ही तो देगा, वेक्टर थोड़ी जो देगा। अच्छा, ये डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से, अब ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई डॉट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद एक आंसर देगा, एक नंबर देगा। क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर देगा। और क्रॉस प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वो वेक्टर जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, वो वेक्टर जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है। जैसे ये ए है बच्चों और सपोज ये बी है, और मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, तो वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी। ध्यान रखना ये होता है ए क्रॉस बी, जो कि इन दोनों पे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। इसी को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी का एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी याद कर लो, अगर कभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जरूरत पड़ेगी तो आप खाली जो दो वेक्टर दे दिया है, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, नीचे ये बी है ये सी है, दोनों वेक्टर पता है, ये देखो ये बी और ये सी, ये अपना बी है बच्चों, ये अपना सी है, तो इन दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो बस वही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसका यूज इस थ्योरम में होगा, पक्का होगा। कैसे? चलिए अब स्टार्ट करता हूँ, थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो चार लाइन में, मैक्सिमम 5 लाइन में मैं थ्योरम खत्म कर दूंगा, बस आप समझना, एक बार समझ ले। यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप इन टर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है सर, वेक्टर की बात छोड़ते हैं, बचपन में चलते हैं। मतलब अभी देखो, आप बचपन में पैरेलल पाइप तो आपने पढ़ा नहीं है, पैरेललोग्राम आपने पढ़ा है। अगर मैं बोलूं बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, तो आप बोलेंगे सर वो होता है बेस इंटू हाइट। तो वैसे ही जैसे बेस इंटू हाइट उसका एरिया है, अगर कल को कैपेसिटी निकालनी, वॉल्यूम निकालनी है क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? याद होगा आपको, एल स्क्वायर एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती थी जब हमने 10th स्टैंडर्ड मेंसुरेशन पढ़ा। तो ऐसी पैरेलल पाइप की भी एक वॉल्यूम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। नॉर्मली अगर नॉर्मल भाषा में हम वेक्टर छोड़ दें तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता क्या है? तो वो होता है बच्चों, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ध्यान देंगे, क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, यानी कि ये बेस का एरिया इनटू हाइट। हाइट यानी कि सपोज ये एपी, ये देख रहे हैं, ये एपी हमारी हाइट है,
एपी हाइट है बच्चों। ये आके इस प्लेन पे, ये जो हमारा पैरेललोग्राम का प्लेन है ना, उस पे ये एपी गिरा हुआ है ऐसे, तो ये उसकी हाइट होगी। देखो अब अच्छे से फील करो, ये एपी है, ये बेस है, उस पे आया ये हाइट एपी, तो ये हो गया हमारा हाइट एपी, ध्यान दो। और ये हाइट एपी किसके बराबर होगा सर? यहां तक इसके बराबर होगा। हमको हाइट निकालनी है, ध्यान देना अच्छे से, हाइट निकालनी है। अच्छा तो दो चीजें सर, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा एरिया ऑफ बेस क्या है सर? एरिया में पैरेललोग्राम है, और एरिया ऑफ बेस होता क्या है? तो अगर मैं खाली एरिया ऑफ बेस की बात करूं तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी, उसका मैग्नीट्यूड, यही आपका एरिया है। ध्यान देंगे, अभी सिखाया मैंने। बेस में कौन है? पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया कौन होता है? बेस इंटू सॉरी वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दोनों जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनका प्रोडक्ट। और यही एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला होता तो इसका आधा हो जाता, पैरेललोग्राम का आधा करो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता है, तो और पैरेललोग्राम डबल हो जाता है उससे। यानी कि पैरेललोग्राम क्या है सर? बेस सॉरी बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ये मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि एरिया ऑफ बेस हो गया ना। बस हाइट आ जाए, क्वेश्चन खत्म, थ्योरम खत्म। हाइट आना है सर, हाइट कहां से लाए, हाइट कहां से लाए? तो देख बेटा हाइट लाना है, ये देख, ये हाइट इस हाइट के बराबर है दोनों, क्योंकि सेम है, ये एकदम बेस पे है, ये भी बेस पे है, इसी पैरेललोग्राम पे ये है पॉइंट पी और ओ दोनों एक ही पे। तो सर जितना ये है ना उतना ही मेरा हाइट होना है, तो बस ये निकाल लो, इसको एक नाम दे दो एम, ओ एम। तो ओ एम निकाल लो, एपी मिल जाएगा। और ओ एम कौन है ना बच्चों, अच्छे से देखो ओ एम कौन है। तो ओ एम है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए, देखो ये प्रोजेक्ट ए है, ए की परछाई, अगर ए पे मैं लाइट जलाऊं, अच्छे से देखना, मैंने बल्ब जलाया तो इसकी परछाई इस पे गिरेगी, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा इस पे, ये इसका प्रोजेक्शन है। तो यानी कि ए का प्रोजेक्शन इस लाइन पे, और ये लाइन है कौन सर? ये लाइन है बी और सी, देखो अच्छे से, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, उस पे परपेंडिकुलर है ये, देखो ध्यान से, उस पे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कौन होता है सर? बी क्रॉस सी तो होता है, भी आपने बताया। ए और बी पे दोनों पे, ये देखो ये दो वेक्टर है ए बी, इन दोनों पे जो 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, वही होता है हमारा बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी। तो यानी कि सर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चा देखिए मिल गया। और अगर इसका प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन चाहिए, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी क्रॉस सी, यानी कि सर ए का प्रोजेक्शन चाहिए बी और सी पे, तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये है बच्चों, अगर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी निकालना है तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अपॉन में जो बाद में उसका मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ये हो गया हाइट। क्या हो गया? ये हाइट मिल गया, हाइट ला दो रख दो, क्या मिला? ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। बच्चों ये दोनों सेम में, मर गया, मरते क्या बचा? ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी मैंने आपको बताया क्या होता है? ए डब्बा ऑफ ए बी सी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया, खत्म हो गया भाई। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ये किससे आया सर? इससे आया। ये कैसे आया सर? एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम होता है एरिया का बेस इनटू हाइट, एरिया का बेस यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और हाइट निकालने के लिए हमने प्रोजेक्शन का यूज किया। प्रोजेक्शन ध्यान रखना, ए ऑन बी में प्रोजेक्शन में क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन में प्रोजेक्शन ऑफ बी। प्रूफ कर सकते हैं इसको भी, बट काहे जरूरत है, हमको खाली पैरेललोग्राम बोलता है, प्रोजेक्शन का प्रूफ नहीं मांगता कभी, नहीं तो प्रोजेक्शन का प्रूफ भी दे सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, एकदम अच्छे से डन एंड डस्टेड, खत्म। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं, टेट्राहाइड्रोन होगा पक्का अगला। नेक्स्ट इज टेट्राहाइड्रोन, हाँ जी भाई सेम वही है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन इज 1/6 ऑफ सेम डब्बा एबीसी। तो सर अब ये आसान है, ये आसान है। टेट्राहाइड्रोन ये देखिए ऐसा दिखता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं टेट्राहाइड्रोन दिखाना चाहूँ तो ट्रायंगल जैसा होता है, लेकिन इसके ना 3 की जगह एक साइड पिछुआ और ऐड हो जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके का आपने घर देखा होगा, ये ऐसे और फिर यहाँ पे भी रहेगा इस तरीके से, ठीक है ध्यान देना। ये 2 फेस है, ये एक फेस यहाँ पे भी होगा, तो इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोन। यानी कि सर 3 साइड तो हो गई, एक और एडिशनल ऐड हो गई, तो इससे बेस में भी 3 साइडें मिल गई, ठीक है, दैट इज टेट्राहाइड्रोन। यानी कि कुछ इस तरीके का फिगर। बच्चों ये देखो, ये बेस है, ये नीचे बेस है, ये देखो ये 2 और वो पीछे से सी आया ना, सी इस पे, सो ये टेट्राहाइड्रोन बना। एपी तो हाइट है क्योंकि सर प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब कहानी क्या है कि सर ये प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं। अब पहले तो वही सर, जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप तो आपने बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, वो होता है एरिया का बेस इनटू हाइट। वैसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन क्या होता है, ये तो हमको याद ही करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है हाँ बच्चों, ये रट्टा होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन तो वो होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
ये एकदम आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, नहीं याद हो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे थ्योरम। वहां पे होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नाउ अब एरिया ऑफ बेस तो सर 1/3, वैसे एरिया ऑफ बेस होता है, ट्रायंगल है आधा होता है पैरेललोग्राम का, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या बी क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू, नाउ हाइट निकालना है बच्चों। देखो हाइट वही कहानी है, बी क्रॉस सी का प्रोजेक्शन ये रहा, सॉरी ये उनका क्रॉस प्रोडक्ट रहा क्योंकि परपेंडिकुलर है इसी प्लेन पे वो परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया बी क्रॉस सी जो कि दे रखा है। अब हमने ए को यहाँ टच कर दिया, मुझे चाहिए एपी, तो आई विल फाइंड अगेन ओएम। ओएम क्या है सर, ए का प्रोजेक्शन, ए पे लाइट जलाओ देखो प्रोजेक्शन गिरेगा, सो ए का प्रोजेक्शन ऑन बीसी वो क्या होता है सर, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। अगर पैरेललोपाइप्ड आया तो ये एक लाइन का है, ये दोनों कट गया सर, प्रूफ हो गया 1/6 डब्बा ऑफ एबीसी। देखो एक लाइन में प्रूफ कर दिया मैंने, एक दो लाइन में। पैरेललोपाइप जिसको चमका है तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ये खत्म भी हो गया टेट्राहेड्रॉन। अब इस पे भी प्रूफ आएगा तो ऐसे ही आता है 4 मार्क के लिए कि प्रूव दैट कि भाई ये इसका वॉल्यूम है, एंड ऑल्सो सम क्वेश्चन दे देगा, एबीसी दे देगा 3 वेक्टर और बोलेगा वॉल्यूम निकाल लो। तो बच्चों वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, आप डब्बा सॉल्व कर लो, डब्बा यानी कि स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व करो, वो सॉल्व करते 1/6 आ जाएगा। तो बच्चों ये महा 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 इंपॉर्टेंट और बहुत इजीएस्ट चैप्टर है वेक्टर, बहुत इजीएस्ट चैप्टर है और बहुत कुछ प्रिडिक्टेड है कि यहीं से इतना इतना आएगा। पहले तो ये थ्योरम M1 के सारे थ्योरम खत्म हो गए, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मैं M2 के भी वीडियोस दे दूंगा बहुत जल्दी, तो इनको एकदम अच्छे से रट लेना है आपको। और आप देख भी रहे हैं कि एग्जाम में 11 से लेकर 16 मार्क के लिए आ रहा है थ्योरम, 11 to 16 मार्क्स, तो इसको आप प्रिपेयर भी उतने अच्छे से ही करेंगे। ठीक है, चलिए स्टॉप करता हूँ यहाँ पे इस वीडियो को, M2 के वीडियोस में इसके बाद लेते आता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर।